सुप्रभात दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष प्रजापत और स्वागत है आप सभी लोगों का। वीडियो शुरुआत करने से पहले मैं तहे दिल से आप सभी लोगों का स्वागत करना चाहूंगा। इसी वीडियो की वापसी मैं 2 ईयर के बाद कर रहा हूं। दोस्तों, मैं आपको झूठ नहीं कहूंगा, मैं हर दिन ये सोचता था कि मैं आज वीडियो स्टार्ट करूंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाता था। जो लास्ट वीडियो था वो वीडियो एक्चुअल में मैंने शूट किया था, चैलेंज था वो, कि उसमें मैं 10,000 आवर्स का जो टारगेट है, स्टडी का टारगेट है, वो मैं कंप्लीट करने वाला था इन 3 ईयर। और वो जो टारगेट कंप्लीट करने की जो जर्नी है मैं पूरा यूट्यूब पे दिखाने वाला था। बट वो 10,000 आवर्स आखिर था क्या? था कि अगर आपको कोई भी चीज़ मास्टर करनी है जीरो से लेके हीरो तक, तो आपको उसमें ऑलमोस्ट 10,000 आवर्स देने होंगे। बट दोस्तों, मैंने ये 10,000 आवर का चैलेंज क्यों लिया? ये मैंने लिया था नीट की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि मैंने जस्ट 12th क्लियर करी थी। मैंने कहा यार क्योंकि दोस्तों मेरे को कोई ऐसी चीज एलिमेंट चाहिए था जो मुझे अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे डिफरेंट बनाए। एवरेज टू टॉपर की कैटेगरी में आता हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं टॉप 5 स्टूडेंट्स या कभी कभार टॉप 3 स्टूडेंट, और रेयरली मैं टॉप 1 में भी आ जाया करता था। मेरे को भी एक कोई ऐसी एलिमेंट चाहिए थी, एक ऐसी चीज चाहिए थी जिसके लिए मैं नीट के लिए स्टडी कर पाऊँ, और मेरे को एक श्योरिटी चाहिए थी कि मैंने इतना कर लिया तो मेरा सिलेक्शन पक्का है। तो ये दोस्तों, मेरे को 10,000 आवर के चैलेंज से बेहतर कुछ नहीं लगा कि मैं ये चैलेंज लेता हूँ और मैं नीट में 10,000 आवर दूंगा। और किस तरीके से दूंगा? हर दिन 10 घंटे पढ़ के 3 ईयर के लिए मैं नीट की स्टडी में करने वाला था। वही वीडियो मैंने इसी के बारे में बनाया था कि मैं इतना नीट के लिए ऐसे स्टडी करूंगा, और मैं जो ये मेरी जो जर्नी है टुवर्ड्स कंप्लीटेशन ऑफ 10,000 आवर ऑफ नीट, ये मैं दिखाऊंगा कि मैंने कैसे किया, मेरा क्या डेली रूटीन रहता था, क्या क्या मेरे को इसमें ना प्रॉब्लम्स आया करती थी, वही सब मैं दिखाने वाला था। बट दोस्तों, जो चीजें इधर उधर घूमती गई, जैसा जो चीजें हुई, अनबिलीवेबल, अनथिंकेबल, अनइमेजिनेबल, मतलब वो उन सब से मैं रिकवर करके, आज जब मैंने रिकवर कर लिया है, तो आज मैं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ उसी वीडियो में आया हूं मैं। तो सबसे पहले जस्ट एक हम वीडियो के बारे में आपको बता दें, ये 10,000 आवर क्या था। अब मैं उसके बाद की जो जर्नी है कि फर्स्ट डे क्या हुआ, सेकेंड डे क्या हुआ, थर्ड डे क्या हुआ, और अभी क्या हुआ है, तो उसका ये जो 16 मंथ्स में जो मैंने किया, उस वीडियो के बाद मैं आपको वो बताने वाला हूँ। शुरुआत करने से पहले एक चीज ये जानना जरूरी है कि नीट ही क्यों चुना। क्यों मैंने 12th के बाद नीट इसलिए मैंने चुना दोस्तों, क्योंकि जो मेरा एंड गोल था दोस्तों, मेरे को करना था दोस्तों एक बिजनेस। बिकॉज दोस्तों, मैंने एक जॉब करने में, एक प्रोफेशन करने में और एक बिजनेस करने में जो फर्क देखा था, वो मेरे को बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग लगा था। और मैंने कहा कि अगर मैं बिजनेस करूँगा तो ये मतलब मेरे लिए बहुत ही सारी अलग अपॉर्चुनिटीज, और जो मेरी जो एक सोच है उसको बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंड करने में मेरी हेल्प कर सकती है। मैं एक काम को ना करके जब मैं एक अपना खुद का स्टार्टअप चालू करूँगा तो उसमें मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो दोस्तों, स्टार्टअप चालू करने का नीट मेरा सिर्फ एक जरिया था, एक लिंक था। मेरा ये गोल था कि अपन 12th के बाद नीट करेंगे, नीट करने के बाद मैं MBBS में एडमिशन लूंगा, एंड देन आई विल बिकम अ डॉक्टर बनने के बाद जिससे मेरे पैसे आएंगे, मैं उससे एक बिजनेस चालू करूंगा। एक्चुअल में वो बिजनेस ये होगा कि, एक बार मैं बिजनेस का नाम ले रहा हूँ लेकिन मैं आगे क्लैरिफाई कर दूंगा। वो ये था कि मेरे को अपने खुद के जो हॉस्पिटल्स हैं वो ओपन करने, हॉस्पिटल्स ओपन आफ्टर हॉस्पिटल्स इस तरीके से मेरे को ओपन करने हैं, जैसा कि मैंने बिजनेसेस देखे थे कि जैसे कि आप बाकी हॉस्पिटल्स के जो चेंज दे सकते हैं, या जो उनके जो बाकी हॉस्पिटल्स देख सकते हैं, कि जैसे कि आप अपोलो हॉस्पिटल्स का एग्जांपल ले लीजिए या फोर्टिस हॉस्पिटल का एग्जांपल ले लीजिए। तो मुझे लगा कि ये बाकी के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में आज कोई सर्जरी करवाने के लिए जाता है, या फिर कोई भी उसको कोई डिजीज या प्रॉब्लम होती है वो करवाने के लिए जाता है, तो जो उसके जो बिल और जो पैसा आता है, वो दोस्तों मतलब सेविंग्स खत्म कर देने वाली चीज होती है। सब लोग यही डरते हैं कि, सब लोगों को एक ही चीज से फियर है कि अगर हमने
हमको कोई बीमारी हो गई या कभी भी कुछ भी हो गया तो कहीं जो मेरी सेविंग्स है वो कहीं ख़त्म ना हो जाए। और कभी कभार ऑलमोस्ट मैंने देखा है कि 40 to 45% लोगों को ये डर रहता है और हो भी जाता ही है। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगा कि और दोस्तों जो बाकी के जो हमारे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उन जो प्राइवेट और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है भारत में, एक्चुअल में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के बारे में ऐसी धारणा बनी हुई है कि वहाँ पे हमको बहुत ही वेट करना पड़ता है और क्वालिटी ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। तो इसके लिए लोग अपनी से और क्योंकि जब क्या होता है दोस्तों कि आपको कोई बीमारी हुई होती है या आपके कोई फैमिली वाले होते हैं, आपके कोई पेरेंट्स होते हैं, उनको कुछ हुआ होता है तो आप उनके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट ही ढूंढना चाहते हैं, देखते हैं। और बेस्ट ट्रीटमेंट आपको मतलब अभी फिलहाल के लिए कई चुनिंदा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है जिनमें आपको मिल जाएगा, जो कि बड़ी सिटीज में लेकिन ऑलमोस्ट 60 to 75% जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है उनमें एक तो उनमें ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अभी कंपैरिजन नहीं है कि वो क्वालिटी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सके। तो दोस्तों मेरा यही गोल था कि मैं भी फोर्टिस और अपोलो हॉस्पिटल्स की तरह एक अपना खुद का हॉस्पिटल्स ऐसे पूरे इंडिया में, भारत में मैं शुरू करूँगा जिसमें मैं अफोर्डेबल हेल्थ केयर और क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड करूँगा, तो ये मेरा एक्चुअल में एक सेवा भाव था, ना कि मैं इससे पैसे कमाने का मेरा पैसे कमाने का कोई भी इरादा नहीं था। ये सिर्फ मेरा एक सेवा भाव था जो कि मेरा ये जो एम्बिशन है इसको मैं नीट एक जरिया था ये जो मेरा एम्बिशन को फुलफिल करने के लिए। तो दोस्तों नीट क्लियर करने के लिए एज मैंने आपको पिछली बार बताया कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट था, तो मेरे को एक बेंचमार्क चाहिए था। तो हेंस ये जो 10,000 आवर का मेरे को एक बेंचमार्क मिला और ये मेरे को एक बहुत ही अच्छी चीज़ मेरे को मिली, जिससे मैं अपने जितने भी अंदर का जो मेरा पोटेंशियल है मैं उसको जान पाऊंगा। तो मैंने ये जो 10,000 आवर का जो टारगेट को लेके जो वीडियो बनाया था और मैंने इसमें वादा किया था कि मैं आई विल गिव एवरी डे 10+ आवर्स और इन नीट फॉर 3 years टू कंप्लीट 10,000 आवर। और अब मैं आपको बता चुका हूँ कि मैंने आखिर नीट ही क्यों चुना था। तो दोस्तों मैं उस फेज के बारे में बताना चाहूँगा, जो मेन चीज़ के मैं बारे में बताना चाहूँगा कि आखिर हुआ तो हुआ क्या उस वीडियो को बनाने के बाद, जबकि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं जिस तरीके से मैं स्टडी करूँगा मैं आपको सब कुछ बताता जाऊँगा। और दोस्तों मेरा एक्चुअल में जो स्टडी करने का जो तरीका है वो एक्चुअल में टास्क बेस्ड है कि मैं रात को टास्क कोई सोच के सो जाता था और मैं सुबह उठ के उस टास्क को कंप्लीट करता था। वेदर इट विल टेक 10 आवर 12 आवर और 15 आवर मेरे को कभी पता नहीं था। तो मेरा ये पढ़ने का तरीका था कि मैं टास्क बेस पे पढ़ता था, मैं ऐसे गिनता नहीं था आवर्स कभी भी कि अब 1 आवर हुए अब 10 आवर हुए, मैं कभी भी टाइमर तक मैंने आज तक नहीं लगाया था। और दोस्तों मैंने 10th में इसी तरीके से मैंने स्टडी करी थी कि आई एक्चुअली मैं 10th में मैंने टास्क बना के मैं सोता था और सुबह तक मेरा ये प्लान था कि सारे टास्क मेरे कंप्लीट हो जाते थे, मेरे को आवर्स का कोई अंदाजा ही नहीं था मेरा। दोस्तों मैं जो मैंने प्लान बनाया था कि किस तरीके से अपन एवरीडे 10 आवर पढ़ेंगे, तो वो दोस्तों प्लान सिमिलर था 10th क्लास में जिस तरीके से मैंने पढ़ाई करी थी। मैंने डिसाइड किया था कि उसी तरीके से हम पढ़ाई करेंगे नीट में भी। बट दोस्तों ये मैंने कभी सोचा नहीं था कि, तो दोस्तों मैंने ये सोचा था कि अपन सिर्फ दोस्तों 10th में मेरा पढ़ने का ये तरीका था कि मैं एक टास्क बना के सो जाता था और सुबह उठते ही था मेरा सुबह उठने का एक फिक्स टाइम था 7 o'clock to 6 o'clock और रात को मैं 11-12 बजे मैक्सिमम सो जाता था, इससे ज़्यादा मैं नहीं जागता था। कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद मेरी हमेशा होती थी। कभी कभार हफ्ते में एक या मैक्स टू मैक्स 2 बार 5 या 3 घंटे की नींद में ले लिया करता था जस्ट टू कंप्लीट द टास्क इन 10th क्लास। और दोस्तों शायद वो टास्क कंप्लीट करने की जो मेरी आदत बन चुकी थी वो दोस्तों मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट फेज था जो 10th क्लास थी, कि जिस तरीके से मैं टास्क कंप्लीट करता, जिस तरीके से मैं अपनी डाइट को मैनेज करता था, जिस तरीके से मैं एक्सरसाइज करता था विदिन 1 आवर। और दोस्त मैंने मैनेज की थी अपनी स्टडीज 10th में जिस तरीके से मैनेज की थी मैंने अपनी स्टडीज, वो मतलब आज तक की सबसे बेस्ट मैनेजमेंट था। और मेरा मैनेजमेंट टास्क बेस्ड था, कभी भी आवर्स बेस्ड मेरा मैनेजमेंट था ही नहीं। मैंने अपने आवर्स कभी काउंट ही
नहीं किए। और अगर आज मैं उस फेस को इमेजिन करता हूँ 10th में स्टडी के लिए, तो मैक्स टू मैक्स आप आवर्स देख सकते हैं, शायद से 15 to 20 आवर्स तो होते ही होते हैं। मतलब 15 आवर्स नहीं, ऑलमोस्ट 12 to 15 आवर्स शायद हो सकते हैं, या मैक्स टू मैक्स आप 10 मान सकते हैं, 10 प्लस तो मान ही सकते हैं। तो दोस्तों बट 10th में एग्जाम क्लियर करने के बाद मैं 10th में एग्जाम हुए नहीं थे, वो एक्चुअली कोरोना के कारण कैंसिल हो चुके थे। बट दोस्तों फिर जब मैं 11th में आया, तब मेरा सारा रूटीन एक्चुअल में बैठ चुका था। 11th में दोस्तों मेरा कोई गोल नहीं था कि मेरे को नीट करना है या नहीं करना है, बट मेरा ये गोल था कि अपने को आगे जाके बिजनेस करना है। ये मेरा पक्का गोल था। क्या करना है क्या नहीं करना है वो मेरा गोल नहीं था। तो 10th में दोस्तों एक्चुअल में मैंने बेसिक्स पढ़े नहीं थे। मैंने एक्चुअल में अपने दोस्तों को बहुत सुना था, कहते हैं 11th में इतनी ज़्यादा स्टडी की ज़रूरत नहीं होती है, 11th में थोड़े थोड़े बेसिक्स पढ़ लो और वो आपके 12th में काम आ जाते हैं। मेन गोल एक्चुअल में दोस्तों मेरा 12th में 90 to 95% लाना था। तो इसके लिए मेरे को 11th में से जो चीज़ें चाहिए थी, मैंने वो ही पढ़ी, जैसे नॉर्मल बेसिक्स या फिर ऐसे। और फिर जब दोस्तों 11th में पास आउट होने के बाद जब मैं 12th में आया, तो दोस्तों मेरा कोई गोल नहीं था कि मेरे को नीट करना है या फिर या फिर मेरे को डॉक्टर बनना है। मेरा शॉर्ट ये गोल था कि मेरे को कैसे भी करके 12th में 90 to 95% लेके आने। एक्चुअल में ये मार्क्स लाना मेरा मेन गोल था। तो दोस्तों मैंने इसमें अब फुल मेरा प्लान बना रखा था 12th शुरू होने से पहले, कि मैं एक्चुअल में जो मेरी जो 12th है उसको मैं कोचिंग से करूंगा, जो कि मैंने 11th में जिस कोचिंग से पढ़ा था मैं उसी कोचिंग से करूंगा। बट वो कोचिंग का दोस्तों ये गोल था कि जो मेरे थोड़े बेसिक्स कमजोर रह गए थे, जो मैंने 11th में आयुपैक हो गया या वेक्टर्स हो गए, वो मैंने थोड़े कम पढ़े थे, वो बेसिक्स वो कोचिंग ने वादा किया था कि वो करवा देंगे। बट दोस्तों हुआ ये कि जो मेरी जो फैमिली वाले थे, पहली बार मेरे को जो नीट करने का जो प्लान था उन्होंने ही बताया कि एक्चुअल में दोस्तों जो मेरे मार्क्स आया करते थे, तो मैं एक्चुअल में लोगों की नज़रों में थोड़ा मतलब एवरेज टू टॉपर स्टूडेंट ही था। तो उनको लगा कि हर को एक बार नीट के लिए ट्राई देना चाहिए और उसको करवाना चाहिए। जबकि दोस्तों मेरा कोई शॉर्ट गोल नहीं था कि मेरे को नीट करना है। मेरा सिर्फ यही गोल था कि मेरे को कैसे भी करके 12th में 90% लाने हैं, फिर देखते हैं, फिर नेक्स्ट क्या हम करते हैं उसके बाद ही देखा जाएगा। बट दोस्तों 12th में ये हुआ कि मेरे को ज्वाइन करना पड़ा। मैं अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको कन्विंस नहीं कर पाया कि मैं अभी की नीट के लिए नहीं प्रिपेयर कर सकता। मेरे 11th तो इतनी क्लियर नहीं है, और तो और मेरे बेसिक्स 11th के क्लियर नहीं है। मेरे को शायद ही समझ में आएगा वो जो टीचर्स हैं। अब मेरे को दोस्तों है ना, एक्चुअल में टीचर्स की वाइब और कनेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तभी मैं किसी से पढ़ पाता हूँ। जब तक वो वाइब चेक और उनका पढ़े हुआ मेरे जीरो उनका पढ़ा हुआ मेरे समझ में नहीं आ रहा, तब तक दोस्तों मैं एक्चुअल में बहुत ही टेंशन और डिप्रेस में ही रहता हूँ। तो दोस्तों मेरे को ये प्रॉब्लम थी कि आकाश वाले कैसे पढ़ाएंगे, मेरा बेसिक क्लियर नहीं है, मेरे को शायद ही समझ में आएगा। तो मेरा ये सबसे बड़ा डर था, लेकिन इस डर के बेसिस पे भी मैं अपनी फैमिली वालों को कन्विंस नहीं कर पाया। तो दोस्तों फिर हुआ ये कि मैंने प्लान बनाई कि अपन आकाश में जाएंगे, और आकाश में मेरे फैमिली मेम्बर्स मेरे को लेके चले गए। बट दोस्तों हुआ ये कि मैंने कंफर्म, मेरा ये था कि मेरे को कैसे भी करके एडमिशन नहीं लेना है, एवरी स्टेप मेरे को रुकना है एडमिशन के लिए। बट दोस्तों जब एक बार गेट खोल के जब हम आकाश में पहुंचे, तो जब हम काउंसलर के पास बैठे, उसी वक्त दोस्तों मैंने श्योर डिसाइड कर लिया था कि पहले 10 मिनट में ही मैं अपनी बातों से उनको कन्विंस कर दूंगा, या सामने मैं अपने काउंसलर को ही कह दूंगा कि हर सभी तैयार। वो काउंसलर खुद ही कह दे सामने से मेरे फैमिली मेम्बर्स को कि हर सभी तैयार नहीं है, वो नीट के लिए एडमिशन के लिए अभी आकाश में उसको बहुत प्रॉब्लम आएगी। बट दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो काउंसलर्स थे उन्होंने दोस्तों इस तरीके से ऑलमोस्ट एक घंटा मैं अड़ा रहा कि मेरा एडमिशन मतलब मैं एडमिशन नहीं ले सकता। बट उसने दोस्तों जो काउंसलर्स थे उन्होंने इस तरीके से मतलब आई थिंक दे वर द बेस्ट काउंसलर्स इन द वर्ल्ड। 1 घंटा बातें करते रहे, और जब दोस्तों लास्ट में मेरा मन उस वक्त भी था कि 90% मतलब हो चुका था। जो मेरे फैमिली मेंबर्स थे उनको 90% ये हो चुका था कि हर्ष अब हाँ क्या देगा, क्योंकि
धीरे धीरे चीज़ें जिस तरीके से आगे बढ़ती रह रही थी वो हाँ कहने को ही ऐसा इन्वायरमेंट बन चुका था। बट दोस्तों मैं श्योर शॉट आखिर में मना करने के लिए आया था और आखिर में मेरे पास ब्रह्मास्त्र बचा था कि मैं जो फीस है उसको लेके थोड़ी टेंशन जता दूं या फिर जो फीस है उसको लेके मैं उस पर ना कुछ डिबेट कर सकता हूँ। बट दोस्तों वो काउंसलर्स इतने इंटेलिजेंस उनमें था कि जो फीस थे वो जो मेरे फैमिली मेम्बर्स थे वो बिल्कुल रेडी हो चुके थे। इस तरीके से दोस्तों वो काउंसलर्स ने एक बार को किया कि एक बार को तो जो मेरी फैमिली मेम्बर्स थे जिनकी एज ऑलमोस्ट 40-45 थे वो तक एक बार है ना क्लास में बैठने को नीट की प्रिपरेशन करने को तैयार हो जाते। वो उनकी परफेक्शन लेवल थी आकाश के काउंसलर की। तो दोस्तों आखिर में जो मेरे जो फैमिली मेम्बर्स थे उन्होंने क्या किया कि जो उन फीस ऑलमोस्ट जो 60% जो फीस थी वो उन्होंने पे कर दी थी। 60 to 75% जो फीस थी ऑलमोस्ट 90,000 टोटल फीस थी जिसमें 60,000 पे कर चुके थे अगले दिन ही। तो दोस्तों मेरे पास और कोई चारा बचा नहीं था कि मैं आकाश में जाऊं। और दोस्तों फिर आकाश में जाने के बाद अभी भी मेरा यही था कि मेरे को समझ में आएगा कि नहीं आएगा, ये मेरा मेन डाउट था। तो दोस्तों मैंने फिर अब ये तो कंफर्म हो ही चुका था कि हमको आकाश में जाना है। तो दोस्तों मैंने ये प्लान किया कि चलो अब आकाश में जाना ही है, पढ़ना ही है, तो अपन ये काम करते हैं कि कैसे भी करके समझने की कोशिश करते हैं, एक एक पैतरा लगाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मेरे हिसाब से 1 मई या 1 मार्च या सॉरी 29 मार्च 2022 था जिस वक्त मैं 12th में था। तो इस वक्त मैंने आकाश ज्वाइन कर लिया था। और जो स्कूल थी वो एक्चुअल में दोस्तों मैंने रेगुलर की जगह इरेगुलर में स्कूल में एडमिशन ले चुका था, क्योंकि ताकि मैं वरना आकाश और स्कूल को एक्चुअल में मैनेज नहीं कर पा रहा था। तो दोस्तों हुआ ये कि फर्स्ट डे मैं आकाश में गया और दोस्तों गोल ये था कि जो समझ में आया पहला दिन एक बार देखते हैं कि क्या क्या किस तरीके से पढ़ाते हैं टीचर से, कौन सी है ना वाइब चेक होगी और है ना, क्योंकि दोस्तों प्रिपेयर तो करना ही था। और मेन उस गोल ये भी था कि चलिए आकाश के नीट में सिलेक्शन हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो कम से कम आकाश वाले इस तरीके से तो पढ़ा दे कि मेरे 12th में 85 to 90% तो आ ही जाए। तो बट मेरी फैमिली मेंबर्स का तो ये था कि हर्ष को नीट क्लियर करना है, ना कि 12th के बोर्ड से फोकस करना। बट मेरा ये था कि मैं आकाश में जाके जो मैं 12th में 85 to 90% ला पाऊँ, ना कि नीट के लिए। बट दोस्तों हुआ ये कि जो मेरे बाकी स्टूडेंट्स थे, जो मेरा इन्वायरमेंट था दोस्तों, वही एक्चुअल में नीट का ही इन्वायरमेंट था। उनको कोई पड़ी ही नहीं थी कि उनके 12th में कितने आएंगे, उनको एक्चुअल में ये पड़ा था कि हमको नीट क्लियर करना है या नहीं क्लियर करना है। और जो टीचर्स थे उन्होंने भी हमको पूरी तरीके से नीट के लिए ही मोटिवेट किया और नीट के लिए है ना वो हर एक चीज़ पढ़ाते गए। पहले तो पढ़ाते गए जिससे मेरी वाइफ बिल्कुल भी नहीं मिल रही थी। और फिर दोस्तों क्या हुआ कि फर्स्ट हमारे क्लास होती है, वो क्लास थी एक्चुअल में बॉटनी की। तो बॉटनी की क्लास थी, एक एक चीज़ मेरे ऊपर से जाती है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आती है। और वो क्लास को लेने के बाद मैं बहुत ही रिग्रेट फील करता हूँ। और फिर मैं हर चीज़ में दोस्तों मैं रिग्रेट फील करने की जगह या टेंशन लेने की जगह एक प्लान बनाने की कोशिश करता हूँ कि अब इससे कैसे बाहर निकला जाए। तो दोस्तों मैं प्लान ये बनाता हूँ कि अब मैं एक सब्जेक्ट के चलते आकाश छोड़ के तो नहीं जा सकता, क्योंकि फिर बहुत सारे डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। तो दोस्तों मैंने ये प्लान बनाया कि बॉटनी तो अपन मैनेज कर लेंगे, कोई बात नहीं। बट दोस्तों फिर नेक्स्ट क्लास होती है जूलॉजी की। दोस्तों जूलॉजी मतलब जो सब्जेक्ट था वो एक सेल्फ टॉट सब्जेक्ट था, बट जिस तरीके से समझाया गया वो भी मेरे को समझ में नहीं आया, ना तो मेरी सर के साथ वो कनेक्शन और वाइब मैच हो रही थी। और उसके बाद दोस्तों मेरे को थोड़ा सा और डर लगने लगा था। बट दोस्तों मैंने इसका भी एक प्लान बनाया कि चलिए कोई बात नहीं, बायोलॉजी को अपन है ना कैसे भी करके ऑनलाइन यूट्यूब से स्टडी कर लेंगे। और क्योंकि यूट्यूब पे जो मटेरियल अवेलेबल है फ्री में, वो आई थिंक मैं जो यूट्यूब पर जो मटेरियल अवेलेबल है आई डोंट थिंक सो कि है ना 10th में मैंने पूरा अपने जो यूट्यूब से ही मैं पढ़ा हूँ, जबकि मेरे स्कूल में भी ऑनलाइन क्लासें होती थी। और जो मैं यूट्यूब जिस चैनल से पढ़ रहा था वो था एडू मंत्रा, और उन्होंने जिस तरीके से पढ़ाया मेरे को एक्चुअल में दोस्तों इंटरेस्ट जो आता है ना पढ़ाई का, कि जब ना टीचर अच्छे से समझा रहे हो दोस्तों, मेरे को ऐसा लगता है कि सारी
गलती है ना स्टूडेंट की नहीं होती है कि उसको समझ में नहीं आ रहा, कभी कभार गलती है ना ऑलमोस्ट 60% या 40% टीचर्स की भी होती है कि वो है ना समझा नहीं पा रहे हैं। दोस्तों मैंने ये डिसाइड किया कि जब मेरे को आकाश से बायोलॉजी पूरी ही समझ में आनी बंद हो गई, तो मैंने डिसाइड किया कि बायोलॉजी अपन यूट्यूब से पढ़ लेंगे, क्योंकि गोल तो एक्चुअल में हमारा नीट था ही नहीं, वो तो 12th क्लियर करना था। और 12th पे जो वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब 12th बायोलॉजी के जो वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पर, दे आर इनफ आई थिंक, वो बहुत इनफ थे मेरे लिए। मैंने देखे भी थे कई सारे वीडियो। और दोस्तों लेकिन दोस्तों जो मेरा जो गोल था, जिसने मेरे को और डिप्रेस और टेंशन में डाल दिया, वो एक्चुअल में दोस्तों गोल था वो। और जो मेन चीज थी, वो मेन चीज मेरा ये गोल था कि मैं अब चलिए बायोलॉजी समझ में नहीं आ रही, वो हम मैनेज कर लेंगे, बट फिजिक्स जैसा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट तो कम से कम इतने हाईली क्वालिफाइड टीचर आकाश से तो हमको पढ़ा ही सकते हैं, या केमिस्ट्री के जो सर है वो तो हमको आराम से पढ़ा ही सकते हैं। बट दोस्तों उस दिन जब मैं फर्स्ट डे आकाश में गया था, तो उसमें सिर्फ 2 ही क्लास हुई थी। जब मैं नेक्स्ट डे जब आकाश में गया, तो हमारे पहली क्लास होती है फिजिक्स की। और दोस्तों आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि है ना फिजिक्स की क्लास, ये मेरे फिजिक्स की क्लास। दोस्तों मैं फिजिक्स की क्लास के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था कि फिजिक्स की क्लास हुई है, और हम है ना बहुत ही हम अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे, बहुत ही ज़्यादा मज़े करेंगे, बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। और दोस्तों उस वक्त एक्चुअल में मेरे को फिजिक्स और मैथ्स से काफ़ी ज़्यादा डर भी लगा करता था, क्योंकि एक्चुअल में दोस्तों है ना मेन जो चीज़ थी कि फिजिक्स हमको समझ में आएगी कि नहीं आएगी। और दोस्तों 12th से पहले, अभी तक तो 12th जस्ट आकाश से हमने शुरू किया, 12th से पहले जितनी भी मैंने फिजिक्स पढ़ी है उन सब में तो मेरे को फिजिक्स असल में क्या होती है अभी तक कुछ पता ही नहीं चला था। वेक्टर्स क्या होते हैं, मैंने जैसे आपको बताया कि मैंने बेसिक स्किप कर दिया था, तो वेक्टर्स का अभी तक मेरे को कुछ आइडिया ही नहीं था, तो उन्होंने समझाना चालू किया। दोस्तों आप मेरा यकीन कीजिए, उनका जितना भी समझाया हुआ था वो भी मेरे ऊपर से चला गया। मेरे को ना तो सर की वाइब मेरे से मैच हुई, और मेन बात ये थी दोस्तों, क्लास के 90% बच्चों को फिजिक्स समझ में आ रही थी वो सर की पढ़ाई, और मुझे ही नहीं आ रही थी। मेरे लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही था कि मैं 90% मेजॉरिटी को फिजिक्स समझ में आ रही है और मेरे को नहीं आ रही है, तो अब मैं स्टैंड आउट करूँ भी तो करूँ कैसे मैं इस चीज़ को मैनेज करूँ। और जो केमिस्ट्री थी वो तो दोस्तों मतलब मैं केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, या मैं कोई और रॉकेट साइंस या दूसरी कोई सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, वो तो मेरे को पता ही नहीं चल रहा था। दोस्तों एक्चुअल में सिचुएशन उस वक्त ये थी आकाश की कि जो मतलब जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते गए, तो जूलॉजी सिर्फ एक केमिस्ट्री को छोड़ के बाकी जितने भी सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री में मेरे को समझ में आ रहा था और बाकी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था। और जो फिजिक्स की जो क्लासेस थी वो मुझे समझ में नहीं आ रही थी, बाकी बच्चों को समझ में आ रही थी। और जो बायोलॉजी थी वो मेरे को समझ में नहीं आ रही थी, और जो बाकी बच्चे थे शायद से उनको भी नहीं समझ में आ रही थी। तो ऐसा माहौल चल रहा था आकाश का। और दोस्तों जो उस वक्त जो स्टूडेंट थे, जो मतलब इन्वायरमेंट, तो और दोस्तों एक आकाश का भी जो स्टूडेंट्स थे, जो वो दोस्तों इतने मतलब हाईली मैच्योर, मतलब दोस्तों मतलब वो एक स्टूडेंट तो वो थे ही, मतलब दोस्तों वो कैसे कहूँ कि जो इन्वायरमेंट था स्टडी का, वो एक्चुअल में दोस्तों टोटली डिफरेंट था। मतलब वो जो हमारे बाकी जो स्टूडेंट्स थे, वो बहुत सारे मेरे दोस्त भी थे, उनमें से वो कई लाइव शोज या कॉन्सर्ट्स में भी जाया करते थे। और दोस्तों उनसे मतलब जितने भी आज तक मेरे जो दोस्त रहे हैं काफ़ी, और तो दोस्तों मतलब इन्वायरमेंट भी टोटली अलग था। और ना तो दोस्तों आकाश में मेरी सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि अब मेरे को ऑलमोस्ट 90% चीज़ें वहाँ की समझ में नहीं आ रही थी। फ्रेंड्स मेरे कुछ 1-2 को छोड़ के कुछ खास थे नहीं, बाकी जो सर्कल मेरा बन चुका था वो भी कुछ खास मेरा स्टूडेंट्स थे, उनसे मेरा कुछ मैच किया नहीं। तो दोस्तों मैंने सबसे पहले तो अब मेरे पास लास्ट में यही प्लान था कि या तो मैं अब आकाश छोड़ दूं और मैं या तो पूरे साल आकाश में रह के ऑनलाइन पढ़ना चालू कर दूं, ऑनलाइन स्टडी, जो क्योंकि मेरे को जूलॉजी और मेरे को बॉटनी और मेरे को दोस्तों बायोलॉजी की तो है ना क्लासेस मिल गई थी यूट्यूब पर, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री की मैं अभी भी लैग कर रहा था कि ये कौन है ना मेरे को बेस्ट तरीके से पढ़ा पाएगा ये चीज़ें। बट दोस्तों फिर दोस्तों हुआ ये कि
मैं स्टडी कर ही नहीं पाया दोस्तों। मतलब ये मैं प्लान ही नहीं बना पाया और ना ही मैं स्टडी कर पाया। जो कुछ मैं मतलब 1 या 2 घंटे पढ़ा करता था, बाकी चीज़ें है ना, मैं नीट के अलावा और जो काफ़ी चीज़ें मेरे दिमाग में चलती रहती थी। कभी मैं बिजनेस के बारे में सोचने बैठ जाता था या मैं स्टडी करने में लग जाया करता था, बट वो जैसा मैं चाहता था कुछ हो ही नहीं पा रहा था। तो एक्चुअल में कुछ 3 या 2 महीने बाद मैंने ये डिसाइड किया कि हम एक काम करेंगे। ऑलमोस्ट 3 या 2 महीने आकाश में रहने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि अब मैं और ऐसे नहीं रह सकता। और अभी तक इन 3 महीने आकाश को ज्वाइन करे हुए हो गए, मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। ना मेरे को 11th का कुछ आता है, बेसिक आता है, ना मेरे को 12th का बेसिक आता है। तो दोस्तों ये हुआ कि मैंने अब पूरा मन डिसीजन बना लिया कि बोर्ड्स में बहुत कम टाइम बचा है। अगर मैं आकाश में पढ़ा रहा तो ना मैं यहाँ करूँगा, ना मैं वहाँ करूँगा, ना मेरा नीट होगा, ना मैं बोर्ड्स में अच्छे नंबर स्कोर कर पाऊंगा। और अगर अच्छे नंबर स्कोर नहीं कर पाया तो शायद आगे मेरे कॉलेज के प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो दोस्तों मैंने डिसाइड किया कि आई विल एग्जिट आकाश। और दोस्तों आकाश मैंने कैसे छोड़ा वो अपने आप में एक टोटली अलग स्टोरी है, वो मैं आपको कभी किसी और वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों आकाश छोड़ने का जो मेरा डिसीजन था वो बहुत ही लोगों को है ना मतलब डिसग्रेसफुल लगा। मेरे जो फैमिली मेंबर्स हैं उन्होंने मेरे को फ़ोन कर करके कहा कि तू क्यों नहीं कर रहा है, तू क्यों आकाश छोड़ के जा रहा है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हर किसी को नहीं मिलती है। बट दोस्तों मेरा पढ़ने का तरीका और जो सिचुएशन चल रही थी आकाश में वो टोटली डिफरेंट थी। और मैं श्योर था कि अगर मैं आकाश में रहूँगा तो मैं एक्सेल कर ही नहीं पाऊंगा और मेरी 12th खराब हो जाएगी। और जो मेरे आगे के जो प्लान्स थे एक्चुअल में दोस्तों मेरे को, और जो मेरा आगे का जो प्लान्स है उसमें भी बहुत सारे फर्क पड़ सकता है। तो दोस्तों मैंने ऑलमोस्ट हो चुका था सितंबर में दोस्तों वो हिस्ट्री, मैं इसको हिस्ट्री कहूँगा, वो ऐतिहासिक दिन था जब मैंने आकाश छोड़ दिया। आकाश आई हैव लीव्ड आकाश। और बहुत सारे लोगों ने मेरे को क्रिटिसाइज किया कि तूने क्यों आकाश छोड़ दिया, मेरे फैमिली मेंबर्स ने बहुत, बट मेरे को इतना कुछ महसूस या फील हुआ नहीं, क्योंकि मेरे को पता है कि जो मैंने किया वो एकदम टोटली सही है और करेक्ट है। बट दोस्तों ये आकाश छोड़ने का मेरा डिसीजन तो सही था। बट दोस्तों अब जब मैंने एडमिशन लिया, जो मेरी पुरानी कोचिंग जिसमें मैं 11th में जाया करता था और 12th की शुरुआत में भी मेरा उसी कोचिंग में जाने का प्लान था, तो दोस्तों उन सर को मैंने शुरुआत में 12th में प्रॉमिस किया था कि मैं आऊँगा और आप है ना अब बेसिक आराम से करवा देना। तो उन्होंने कहा हाँ हम करवा देंगे अच्छे तरीके से, और वो उन्होंने करवाए भी थे। बट मेरा एडमिशन तो आकाश में था। तो दोस्तों मैंने अक्टूबर में मैंने वापस अपनी जो 11th में जिस कोचिंग से पढ़ के जो पास की थी, मैंने उसी कोचिंग में वापस एडमिशन लिया। बट दोस्तों उस कोचिंग में एडमिशन लेने के बाद जो चीज़ें हुई, अब वो तो कोई अलग ही चैप्टर पढ़ा रहे थे। बेसिक्स भी उन्होंने पढ़ा दिए थे, बाकी स्टूडेंट्स को उन्होंने बेसिक पढ़ा दिए थे। जो चैप्टर्स थे वो तो बीच में से शुरू कर रहे थे, जबकि मेरा तो फर्स्ट चैप्टर भी क्लियर नहीं था 12th का। तो दोस्तों मैं आई वॉज इन, चारों तरफ से मैं टर्मोइल में था, चारों तरफ से एक अलग सा एक इन्वायरमेंट था जो मैंने एक्सपेक्टेड भी नहीं किया था। तो दोस्तों फिर हुआ ये कि मैं रिग्रेट एक्चुअल में दोस्तों करता नहीं हूँ। मैं एक्चुअल में हर चीज़ में या टेंशन में मैं प्लान बनाने की कोशिश करता हूँ कि इसको आखिर है ना इससे बाहर कैसे निकला जाए, और हर बार वो काम करता ही। तो दोस्तों ये जो प्लान बनाने में, मतलब मैं कह रहा हूँ मैंने सितंबर में एडमिशन लिया था उस कोचिंग में, मेरे को कुछ समझ में आ नहीं रहा था क्योंकि वो बीच में से चैप्टर में पढ़ा रहे थे और बेसिक से मेरा कुछ खास क्लियर नहीं था। तो दोस्तों ऐसे करते करते प्लान बनाते बनाते अक्टूबर आ चुका था दोस्तों। अक्टूबर के बाद नवंबर दिसंबर 3-4 महीने बाकी थे 12th के प्रैक्टिकल होने में और मेन बोर्ड एग्जाम होने में। मैंने कहा मैं उस कोचिंग का नहीं रहा, मेरा कोई 12th का कुछ क्लियर है नहीं, मैंने कुछ पढ़ा हुआ है नहीं, और जो बेसिक्स थे वो भी मेरे कुछ क्लियर नहीं है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जब भी आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व, दोस्तों मैंने टेंशन नहीं ली थी और मैंने ठाना था कि इसका जरूर कोई ना कोई तोड़ निकलेगा ही निकलेगा। क्योंकि जब दोस्तों आप कोई चीज़ को सोचते रहते हैं तो वो चीज़ आप सोचते रह जाओगे, लेकिन जब आप उस सोच को मिटाने के लिए कोई चीज़ का प्लान बनाते हैं या टेंशन को मिटाने के लिए कोई चीज को कुछ करने लगते हैं कि हाँ ये इस तरीके से मिटेगी, तो वो आपको दोस्तों आएगा ही आएगा। आप एक बार शुरू तो कीजिए, आप ना मत बोलिए, आप ये कहिए कि मैं कैसे करूंगा, तो वो कैसे का सल्यूशन निकल के आएगा ही आएगा दोस्तों। तो दोस्तों
इट वॉज अक्टूबर, ऑलमोस्ट 25 अक्टूबर था। और दोस्तों मैंने ये डिसाइड किया कि अब सब छोड़ो ना, मंगलम में हम जाते रहेंगे। और आकाश मैं छोड़ चुका था वैसे भी, और मैंने फीस भी, जो मेरी जो पुरानी कोचिंग थी उसमें मैं, और जो मैंने अभी जो कोचिंग न्यू ज्वाइन करी थी उसमें मैं पूरी फीस भर चुका था। तो दोस्तों मैंने ये डिसाइड किया कि अपन पूरा का पूरा यूट्यूब से पढ़ेंगे। यूट्यूब से हम पढ़ेंगे और कोचिंग में सिर्फ जाएंगे और बैठ के वापस आ जाएंगे। जहाँ तक थोड़ा बहुत समझ में आएगा, कोई डाउट वाउट होगा तो वो उन सर से अपन पूछ लेंगे। तो दोस्तों मैंने यूट्यूब से पढ़ना चालू किया। तो दोस्तों बायोलॉजी के लिए मेरा यूट्यूब चैनल 2-4 थे। सबसे पहले दो मेरा यूट्यूब चैनल था बायोलॉजी के लिए, वो था मैग्नेट ब्रेन्स। और उसमें आशीष पारा सर, जो सर थे, उन्होंने बहुत ही अच्छे से बायोलॉजी क्लियर करवाई थी। और दूसरे जो केमिस्ट्री के लिए हमारा जो यूट्यूब चैनल था वो था कंपटीशन वाला, जो कि फिजिक्स वाला का ही एक पार्ट है, जिसमें आकांक्षा मैम या फिर ना बहुत सारे और मैम थे जिन्होंने केमिस्ट्री बहुत ही अच्छे से पढ़ी। और दूसरे अरविंद अरोड़ा सर, जो कि अन अकेडमी या वेदांतु में पढ़ाया करते थे, वो उनकी मैंने क्लासेस ली, जिनसे मैंने पूरी केमिस्ट्री करी। एक तो कंपटीशन वाला, और जो अरविंद अरोड़ा सर है उन्होंने मेरी केमिस्ट्री को कंप्लीट करने में बहुत हेल्प करी। और फिजिक्स जो मेन थी वो किसने क्लियर करवाई दोस्तों? वो मेरी क्लियर करवाई थी वन एंड ओनली लेजेंड अलाक पांडे सर। इन्होंने ही दोस्तों जो लक्ष्य के बैच के जो लेक्चर थे, वीडियो के जो क्लासेस थी, वो उन्होंने फ्री में यूट्यूब पर डाल रखी थी। और मैंने उन्हीं क्लासेस पढ़ के मेरे को इतना मजा आया। मैंने पहली बार फिजिक्स को दोस्तों पढ़ने में महसूस किया कि इतनी बढ़िया होती है फिजिक्स। मैंने फील किया दोस्तों, एक फील क्या होता है स्टडी में, मेरे को तब पता चला जब मैंने ये अलाक सर के वीडियो लेक्चर जो फिजिक्स के थे ये मैंने लेने चालू किए। तो दोस्तों बहुत ही सब कुछ अच्छे से बीत रहा था, मैं क्लासेस करता जा रहा था। और दोस्तों मेरे जो 10th में मैं जिस तरीके से पढ़ा करता था, एक्सरसाइज, फिर खाने पीने में ब्रेक, और फिर रात को वॉक और टाइम पे स्लीप। तो दोस्तों ये सेम टू सेम प्लान मेरा 12th के नवंबर या दिसंबर में भी यही चल रहा था। मैं इसी तरीके से पढ़ता जा रहा था, बहुत ही मेरे को मजा आ रहा था। और मेरे को धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ रहा था कि अब मैं अपनी जो 12th है वो अच्छे से क्लियर कर पाऊंगा। और 90% मैं अभी भी 90 से अब गिर चुका था 80 पे, कि इतना पढ़ के 80 या 85 तो हम बना ही सकते हैं। बट दोस्तों जो आपके नसीब में लिखा हुआ है वो होना ही होना है। जिस तरीके मैं पढ़ तो बहुत ही अच्छे तरीके से रहा था और सब कुछ बढ़िया चल रहा था, बट दोस्तों फिर मेरी आ गई एक, मतलब दोस्तों फिर इस दुनिया में, मतलब मेरी फेवरेट है अब तक। फिर दोस्तों हुआ ये कि जो मेरी जो मैटरनल ग्रैंड मदर है, यानी मेरी नानी, वो आ चुकी थी। और दोस्तों क्या होता है कि मैं मतलब नानी और मैं एक्चुअल में दोस्तों टोटली फ्रेंड्स की तरह, दोस्त की तरह है। मतलब हम दोनों जब पिछली बार भी जब मिलते थे हर बार, तो हम दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते थे। तो दोस्तों मैंने अपना पढ़ना ऑलमोस्ट 90% कर दिया कम, और मैं नानी के साथ बातें करने में, उनके साथ बैठने में लग गया। और दोस्तों जनवरी में ये हुआ, जनवरी ऑलमोस्ट 11 या 9 जनवरी को नानी आ चुके थे और हम बातें कर रहे थे। मैं एक्चुअल में दोस्तों ब्लेम नानी पे नहीं डाल रही, ये मेरी गलती है, मैं एक्चुअल में अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया। तो दोस्तों फिर क्या हुआ, फिर मैं आता हूँ फरवरी में, सब कुछ नॉर्मल हो चुका था और नानी को किसी काम से जाना पड़ गया। बट दोस्तों फिर मेरे को रियलाइज हुआ दोस्तों कि अब आ चुकी है फरवरी। अब दोस्तों फरवरी में ये था कि चलिए बोर्ड एग्जाम को, मार्च या शायद अप्रैल में कुछ बोर्ड एग्जाम होने वाले थे 12th के। तो दोस्तों ये था कि अब चलिए कम से कम 80 नहीं तो 70 या 75% तो आ सकते हैं कुछ भी करके। इतना तो हमने पढ़ ही लिया था कि कुछ जो चीजें पढ़ी उनको रिवाइज करके, रिवीजन करके 70 to 75% आ चुके हैं। जो चैप्टर छूट गए उनको अब छूटने दो, कोई मतलब नहीं है। स्टिल दोस्तों फरवरी, इट वॉज 6 फरवरी प्रैक्टिकल शुरू हो गए 12th के। दोस्तों प्रैक्टिकल इस तरीके से शुरू है कि सबसे पहले सुबह ऑलमोस्ट 6 बजे उठ के अपन वापस आते थे 6 बजे, मैं और मेरे एक फ्रेंड्स के साथ। और वो कॉलेज स्कूल भी मेरे घर से काफ़ी दूर थी। और तो दोस्तों ऑलमोस्ट ये प्रैक्टिकल्स में भी मैं दोस्तों बहुत ही कम स्टडी कर पाया, मतलब ऑलमोस्ट कुछ 2-4 घंटे या एक्स्ट्रा चैप्टर दूसरे जो चैप्टर छूटे थे वही मैं करने में लगा हुआ था, और बाकी जो कुछ प्रैक्टिकल फाइल रेडी करनी है उनमें मैं लगा हुआ था। तो दोस्तों प्रैक्टिकल क्लियर हुए अपने 25 फरवरी।
और मेरे हिसाब से मार्च, शायद से मेरे हिसाब से मार्च फरवरी 20 या 21 या फिर मार्च में हमारे एग्जाम थे। मार्च में ऑलमोस्ट एग्जाम खत्म हो जाते हैं। तो दोस्त प्रैक्टिकल्स के बाद जो मेरी सिचुएशन थी, मैंने कहा मतलब जो मैंने पढ़ा हुआ था वो भी मैं भूल चुका था। अब मेरा ये गोल था कि मैं कैसे भी करके पास हो जाऊं बस। मैं दोस्तों मतलब जितना हुआ मेरे से मैंने रिवीजन किया, और जो मेरे बोर्ड्स मैंने एग्ज़ाम दिए, और बोर्ड एग्ज़ाम देने के बाद दोस्तों मैंने जो 12th थी, मैं एक्चुअल में दोस्तों पास होने की मंशा से जा रहा था कि अगर मैं कैसे भी करके भगवान पास हो जाऊं। तो दोस्तों मेरे एक्चुअल में परसेंटेज आ चुके थे ऑलमोस्ट इट वाज 69 to 72%, जो कि मेरे लिए तो बहुत ही, जो कि मेरे एक्सपेक्टेड से तो बहुत ही ज़्यादा थे। और आई वॉज हैप्पी, मैं मोर देन हैप्पी कि मैंने ऑनलाइन पढ़ के जो 12th की 11th की जो मेरी जर्नी गई थी, इतना ऑनलाइन ज़्यादा मैंने पूरा ऑनलाइन पढ़ा। मैं आकाश गया, मंगलम गया, उस जर्नी से दोस्तों मैं बहुत खुश था। और इतना मतलब अगर मेरे थोड़े इससे कम भी एवरेज रहते तो मतलब ऑलमोस्ट 65 या 65 या 68 भी आते तो भी मैं खुश हो जाता। लेकिन क्योंकि जिस तरीके से जर्नी रही थी उनमें इट वाज मोर देन इनफ। और मैं शुक्रिया अदा इसमें गॉड को करना चाहूँगा कि मेरे जो परसेंटेज थे उससे बाकी जो फैमिली मेम्बर्स थे वो ठीक ठाक हैप्पी थे। फिर दोस्तों इस वक्त भी मेरे कुछ मैंने प्लान नहीं बनाया था कि अब क्या करना है आगे। बस मैंने दिया था नीट एग्ज़ाम मैंने दिया। और दोस्तों जो मेरे फैमिली मेम्बर का जो गोल था वो था कि हर्ष नीट क्लियर शायद कर ले, या और दोस्तों मेरा तो ये, और दोस्तों दूसरी तरफ मेरे को ये पक्का पता था कि शायद से मेरे को कुछ भी नहीं आता। मैं तो 12th में कुछ पढ़ के नहीं आया, 11th में कुछ पढ़ के नहीं आया, और मैंने दोस्तों फिर नीट अटेम्प्ट दिया। फिर बाहर आने के बाद कुछ मेरे फैमिली मेम्बर्स ने पूछा कि ना हो जाएगा क्या, तो मैंने ऐसे ही हाँ कह दिया कि मेरे को पता ही था वो ना, तो आगे पीछे भी नहीं। दोस्तों नीट का रिजल्ट आने के बाद मैं मतलब ऑलमोस्ट ये एग्जाम देने के बाद मैं कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ क्रिकेट खेला और एक्टिविटी करी, क्योंकि ऑलमोस्ट 12 ईयर स्टडी करने के बाद ऐसा कुछ हुआ है। तो ऑलमोस्ट 1 महीने तक तो मार्च अप्रैल बीत चुका था, अप्रैल मई ऑलमोस्ट मई जून बीत चुका था ऑलमोस्ट। और अपन ने मतलब बहुत एंजॉय किया। मैं इधर उधर मैं क्रिकेट खेलने भी चला। दोस्तों आता है नीट का रिजल्ट दोस्तों पहला मेरे होता है ऑलमोस्ट 720 में से मेरा रिजल्ट रहता है दोस्तों ऑलमोस्ट इट वाज मेरे को अभी कुछ ऐसे याद भी नहीं है, ऑलमोस्ट शायद 380 या 400 के आसपास आप मान सकते हैं। 400 के आसपास मेरा कुछ रिजल्ट था, और पता नहीं ये कैसे आ गया, जबकि मैं तो दोस्तों ऑलमोस्ट तुक्का लगा के गया था या ऐसे ही लगा के गया था। शायद मेरे ऑलमोस्ट 350 या 3 इससे कम भी कुछ हो सकते हैं, लेकिन 400 के आसपास मान सकते, इतने ठीक थे। तो दोस्तों फिर रिजल्ट आने के बाद अब दोस्तों मुझे लग चुका था नीट का। अब दोस्तों फिर मैंने आपको पहले ही बताया था रिजल्ट आने के बाद एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। दोस्तों अब ये नीट की जो छवि है मेरे दिमाग में छप चुकी थी कि अब मेरे को करना है तो बस अब नीट ही करना है। क्योंकि दोस्तों जो मैंने फिजिक्स वाला का जो नाम सुना था और जो मेरे बाकी फ्रेंड्स थे उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि तू हर्ष है ना नीट कर। क्योंकि क्यों मैं गया, क्योंकि मैं अपने आप को एक एवरेज टू टॉपर स्टूडेंट, एवरेज से लेके एवरेज टू टॉपर स्टूडेंट मानता था। तो मैंने आके नीट को क्यों ही सेलेक्ट किया। दोस्तों मैंने सेलेक्ट इसलिए किया क्योंकि मैं एक बार देखना चाहता था कि मेरे को आखिर में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है नीट। अगर तो दोस्तों मेरे को समझ में नीट आ जाता, जो मैं फिजिक्स वाला से ऑनलाइन जो स्टडी करने वाला हूँ, मार्च कंप्लीट होने के बाद नीट का रिजल्ट आने के बाद नंबर आने के बाद मैंने दोस्तों मेरे एक दिन बैठे बैठे एक आइडिया आया कि अपना मेन गोल तो क्या था, एंड गोल कि हमको एक बिजनेस करना है, एक यूनिकॉर्न बनाना है, एक बिलियनियर बनना है। ये दोस्तों मेरा बैक ऑफ द माइंड में हमेशा बिजनेस था। ऑलमोस्ट 6-7 साल से मैंने ये थिंकिंग रख रखी थी। तो दोस्तों मेरे को ये नीट का जो जरिया है ये बहुत ही अच्छा लगा दोस्तों, कि नीट करके MBBS करके डॉक्टर बन के अफोर्डेबल हेल्थ केयर सिस्टम, एक फोर्टिस अपोलो हॉस्पिटल जैसे खुद का हॉस्पिटल ब्रांड चालू करते हैं। तो दोस्तों मेरे को ये जो जर्नी थी मेरे को एक सॉर्टेड आउट लगी और बहुत ही मेरे को फैसिनेटिंग लगी। तो दोस्तों मैंने ये डिसाइड किया कि अब करना कुछ नहीं है, अब हमको करनी है नीट की प्रिपरेशन। और मैं दोस्तों नीट के कॉम्पिटिटिव लेवल को मैं अच्छे से जानता था कि आखिर ये चीज़ है क्या और किस तरीके से ये जो है कि कितना कॉम्पिटिटर है, और मैं अपने आप को एवरेज टू टॉपर स्टूडेंट मानता था। तो मुझे लगा कि अब मेरा बेसिक भी बिल्कुल क्लियर नहीं था। तो दोस्तों
मैं सबसे मेरे को ट्रस्टेड था अलाक सर पे। अलाक सर का जो लक्ष्य का जो उन्होंने जिस तरीके से फिजिक्स पढ़ाई थी, तो कॉन्फिडेंस हो चुका था कि अगर अलाक सर पीडब्ल्यू में मैंने काफी दोस्तों से भी सुने थे, डिसाइड हो चुका था कि नीट के जरिए अपन इस तरीके से बिजनेस में घुसेंगे। अब दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि नीट करोगे कैसे आप? तो दोस्तों मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे ये सजेस्ट किया कि हमको लेना नीट को स्टार्ट करने से पहले जो चीजें थी कि था क्या क्या कि कुछ भी नहीं था दोस्तों। एक्चुअल में ना मेरे को बेसिक आता, ना मेरे को 12th का कुछ पता, ना मेरे को 11th का कुछ पता। ऑफलाइन कोचिंग में किसी में जा नहीं सकता था। तो दोस्तों एक ही चीज मेरे दिमाग में घूम रही थी कि कौन मेरे को जीरो से बेसिक से जीरो से हीरो बना सकता है और कौन मेरे को हीरो से लेजेंड बना सकता है। तो वो हो सिर्फ मेरे को कॉन्फिडेंस और विश्वास था फिजिक्स वाला पर। मुझे ऐसा लग रहा था दोस्तों कि पीडब्ल्यू मेरे को उस लेके जा सकता है। तो दोस्तों मेरे सामने तो मैंने ये डिसाइड किया कि अब मैं लूंगा तो पीडब्ल्यू का सब्सक्रिप्शन। मेरा ये गोल था कि अपन है ना पीडब्ल्यू में 1 साल के अंदर अंदर नीट का सारा कोर्स कंप्लीट करेंगे, फिर अपन है ना रिविजन करते जाएंगे और जिस दिन नीट सिलेक्शन होना होगा तब हो जाएगा, है कि नहीं है? मैं टेंशन में नहीं। तो दोस्तों नीट मई के बाद जून में वो जो बैच था तो मैंने थोड़ा फिजिक्स वाला मैं पहली बार मैंने ऐप डाउनलोड किया और फिर मैंने देखा तो मेरे सामने काफी सारे बैचेस आए। नीट ड्रॉपर बैच एक बैच मेरे को दोस्तों दिखा जो कि लेटेस्ट शुरू होने वाला था, जिस मंथ में मैं था। इट वाज 2023 का मेरे हिसाब से मई या मार्च 2023, 8 मई इट वाज दोस्तों 7-8 मई 2023 था जब मैं ऑलमोस्ट अपनी पढ़ाई स्टार्ट करने वाला था। और मैंने फिजिक्स वाला के बैचेस को ऊपर नीचे देखना चालू किया और जब मैंने दोस्तों वो बैचेस देखे, उस बैच में दोस्तों जो चीज थी, उस बैच में दोस्तों जो चीजें जो कंटेंट दे के रख रखा था उसने मेरे होश उड़ा दिए। जो टीचर्स थे मतलब नुमेश सर, एमआर सर, आकांक्षा अग्रवाल मैम, आकांक्षा मैम तो गायनोकोलॉजिस्ट थी अब, और जो नुमेश सर थे जूलॉजी, उन्होंने पीएचडी, और एमआर सर ने तो पीएचडी इन फिजिक्स कर रखी थी। ऑल आर हाईली क्वालिफाइड टीचर से आज तक मैं अपनी दोस्तों मैंने लाइफ में भी नहीं सुना था। मुझे लगा कि मैं शायद लायक ही नहीं हूँ कभी क्या इतने हाईली क्वालिफाइड टीचर से मैं पढ़ सकूं। तो दोस्तों और जो बैच का जो प्राइस था, बैच था दोस्तों यकीन 2.0 नीट 2024। तो फिर दोस्तों मैंने ये बैच इन्हीं में जो टीचर्स थे, आकांक्षा मैम, जो लेजेंड और अल्फा की जो टीम थी वो अलग अलग बनी हुई थी। तो दोस्तों टीम्स बनी हुई थी। ये बैचेस का डिस्क्रिप्शन मैंने पूरा जो बैच है यकीन 2.0 2024, इसमें मैंने खुद ने यकीन कर लिया था कि ये बैच मेरी नैया पार लगाएगा। और फिर जो ये बैच को स्टार्ट होने से जो 1 दिन पहले था, मैंने पूरा वीडियो देखा। अंकित सर बता रहे थे कि हम बच्चों को बेसिक से पढ़ाएंगे, एमआर सर कह रहे थे कि जीरो से बेसिक से पढ़ाएंगे, जो कि मेरे को बहुत ही अच्छी लगी। मैं यही चाहता था कि मेरे को कोई बेसिक से पढ़ाने वाला मिले तो सही। और इतने वादे होने लगे कि सब बेसिक से पढ़ाया जाएगा, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और आई डिसाइडेड कि अब मेरे को लेना है तो यही लेना है। अपन फिजिक्स वाला से 1 साल पढ़ेंगे और देन फिर जब नीट क्लियर होना होगा, रिवीजन अपन आगे आगे स्ट्रेटेजी बनाते जाएंगे और जब क्लियर होना होगा तब हो जाएगा। तो दोस्तों बट प्रिपरेशन अभी भी मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं था कि समझ में आएगा कि नहीं आएगा। तो दोस्तों मैंने सबसे पहला वीडियो लेक्चर देखा, क्लास देखी नुमेश सर की। वो जो क्लास थी दोस्तों जूलॉजी की क्लास थी। मैं कहता हूँ दोस्तों मैंने आज तक इससे बेस्ट ना मैंने 10th में पढ़ा, ना मैंने 11th में पढ़ा, ना मैंने इतने जो फील के साथ दोस्तों मैं आज तक अपनी लाइफ में कभी नहीं पढ़ा। दूसरा दोस्तों मैंने ली थी फिजिक्स की क्लास। एमआर सर ने दोस्तों पावर्स तक समझाना चालू कर दिया था और मैंने पहली बार ऐसे कॉन्सेप्ट पढ़े। मैं खुद कोशिश कर रहा था, मैं मतलब दोस्तों इतना इन्वॉल्व, इतना मजा आ रहा था मेरे को। पहली बार दोस्तों मेरे को अपनी जो 10th की जो फीलिंग्स है वो मेरे को महसूस होने लगी कि मेरे को ये लेक्चर इतने बढ़िया तरीके से समझ में आ रहा है और इतना बढ़िया तरीके से मेरे प्लान्स बन रहे हैं आगे आगे कि मेरे को इस तरीके से पढ़ना है, ये पढ़ना है। मैं दोस्तों ऑलमोस्ट श्योर हो चुका था कि अगर मैंने फिजिक्स वाला से मैं पढ़ूंगा और मैं बाकी जो अपने जो कलीग्स है जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मुझे कॉन्फिडेंस हो गया था कि मैं फिजिक्स वाला से जिस तरीके से मैं पढ़ रहा हूँ मैं उनसे बेहतर पढ़ रहा हूँ। फिजिक्स वाला मेरी जो नैया है वो पार लगा सकता है। बट दोस्तों अभी भी मेरे को यकीन, मैं सब कुछ सेट था, एक चीज मैं सेलेक्ट कर लिया था कि आपने वो नीट से बिजनेस में घुसना है और नीट पढ़नी
किस तरीके से कहाँ से पढ़नी है वो। बट दोस्तों एक मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मेरे को एक बेंच मार्क चाहिए था, मेरे को एक टारगेट और एक स्पेशल चीज चाहिए थी जिससे मैं एक्सेल कर सकूं, जिससे मैं अपने आप पे शक ना हो कि मैं यार और इससे कितना ज्यादा कर सकता हूँ, कितना ज्यादा कर सकता हूँ। क्योंकि मैं समझता हूँ कि दोस्तों एक इंसान के ब्रेन की पावर इनफ कैपेबिलिटी है, इंसान का ब्रेन कुछ भी कर सकता है। हमें अपने ब्रेन पे के ऊपर कभी भी शक नहीं करना। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरे को अमन दत्तरवाल जी का वीडियो मिला, उन्होंने बताया कि अगर आपको किसी भी चीज़ को मास्टर करना है तो 10,000 आवर देने होंगे, और 10,000 आवर देने होंगे जिसके लिए मैं आपको मैंने ये बताया कि मैं नीट को मास्टर करने के लिए 10,000 आवर्स दूंगा एवरी डे, 10 आवर फॉर 3 इयर्स पढ़ के। ये मेरा तरीका था और मुझे लग रहा था कि ये जर्नी जो होगी मेरे को YouTube पे दिखानी चाहिए, बहुत ही मजा आएगा। ये जो चीज होगी ये डिसिप्लिन मेरे को प्रोवाइड करेगी और बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब मैं इसको कर पाऊंगा, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 10th में पूरे दिन स्टडी करके बाहर निकला हूँ। इट वॉज ऑलमोस्ट 6 to 7 मई जब मैंने ना वो नीट के प्रिपरेशन के लिए वो मैंने वीडियो अपलोड किया था दोस्तों। उसके बाद जो हुआ मतलब दोस्तों समझ में आ रहा था और ये डिसाइड किया था कि सुबह धीरे धीरे उठ के और है ना मतलब तरीके से पढ़ेंगे जैसा 10th में पढ़ा। जो पढ़ने की जो अप्रोच थी, जिस तरीके से मैं 10th में स्टडी किया करता था, उसमें मेरा ऐसा कोई टारगेट नहीं था। उसमें मेरा ये टारगेट था कि मेरे को कैसे भी करके 10th में 90% और बढ़िया नॉलेज के साथ मेरे को मजा आ रहा था। बट 12th में नीट में ये पर्सपेक्टिव था, एक तो इसका बिजनेस पर्सपेक्टिव में 10,000 आवर कंप्लीट करने का ये जो चैलेंज और आ चुका था, और 10,000 आवर कंप्लीट ऐसे इस तरीके से करने कि 1 सेकंड भी मिस नहीं होना चाहिए। 1 सेकंड भी मेरा जो पेन है या जो वीडियो में जो क्लास चल रही है वो उठना नहीं चाहिए। तो उसके लिए मैंने लगाया टाइमर। के लिए दोस्तों मैंने लगाना चालू दो, उसके लिए टाइमर लगाना पड़ेगा कि आप है ना 10th आवर लगा दो और वो फिर माइनस में जाते रहेंगे। तो ये 10th और 12th में अप्रोच का इतना बड़ा डिफरेंस था। तो बट भी मैंने अप्रोच को मीडियो कर लिया और मुझे लगा कि हो ही जाएगा, क्या है अपन ने 10th में तो किए है ना, इसमें तो सिर्फ टाइम इन्वॉल्व है और एक चैनल इन्वॉल्व है और एक पर्सनल बिजनेस गोल इन्वॉल्व है। बट दोस्तों इट वाज फर्स्ट डे वीडियो रिलीज करने के बाद 8 मई मैं आराम से जिस तरीके से मैं 10th में जिस टाइम था जो मेरा टाइम है वही मैंने फॉलो करा। और दोस्तों मैंने टाइमर लगाया, स्टडी मैंने करना चालू किया। जूलॉजी में बड़ा मजा आ रहा था और फिजिक्स में बड़ा मजा आ रहा था। और पहली जो क्लास ली थी मैंने जूलॉजी की ही ली थी। जूलॉजी के बाद मैं फिजिक्स में आया और दोस्तों उस दिन मैंने 10 आवर्स की स्टडी कंप्लीट की थी दोस्तों। बट दोस्तों इसमें मेरा टास्क भी मैंने इन्वॉल्व रख रखा था। टास्क मेरा ये इन्वॉल्व था कि अपने को तो एक दिन में 3 क्लास करनी है, क्योंकि आकाश में तो हर दिन 3 क्लासें करवाया करते थे और ऑनलाइन भी 3 क्लासें चलती थी दोस्तों। बट हुआ ये कि जो नोट्स लिखने में जितना मेरे को टाइम लग रहा था ना, अब दोस्तों मेरा ये गोल था कि अगर मैं एक क्लास करता हूँ ना तो मेरे को सारी थ्योरी लिखनी है कि क्या मेरे दिमाग में आया, क्या है ना, ताकि जब भी है ना मैं वापस पढ़ूँ ना तो मेरे को कभी भी है ना कोई जीरो डाउट रहे। क्लास देखने का मेरे को मन ही ना, मतलब मेरे को वापस है ना क्लास देखनी ना पड़े। सब कुछ मेरे नोट्स में ही लिखा हुआ, एनसीईआरटी का भी सब कुछ नोट्स में लिखा हुआ। मतलब एक पूरी क्लास को ना दोस्तों मैं चूसना चाहता। एमआर सर एक एक शब्द बोल रहे हैं और मेरा पढ़ने का 10th और 12th में भी यही तरीका था कि जो ऑनलाइन मैं देख रहा हूँ मेरे को सब कुछ चीजें अपने नोट्स में उतारनी है, कुछ भी बाकी नहीं रखना है। हर चीज डिटेल में लिखनी है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ, ये कैसे सॉल्व हुआ, हर चीज मेरे को डिटेल में लिखना है, ये मेरा गोल था। बट दोस्तों जो मैंने पहले दिन 10 आवर तो कर लिया था, बट जो मेरा टास्क था ना दोस्तों वो रह गया अधूरा। और मैंने सिर्फ जूलॉजी की टास्क करा था, मतलब 2 घंटे जूलॉजी की क्लास थी, मेरे को लग गया दोस्तों ऑलमोस्ट 4 to 5 आवर लिखते। दोस्तों मैंने उस दिन मैं फिजिक्स मैंने चालू करी, फिजिक्स तो आधे में ही छूट गई। ये एक हौच-पौच हो चुका था। मतलब दोस्तों आवर्स का टारगेट तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन बाकी चीजें सारी की सारी हौच-पौच हो चुकी थी कि आवर्स तो मैं हर दिन 10 आवर तो मैं पढ़ लूंगा, लेकिन ये टाइम पे कंप्लीट नहीं हो तो फिर क्या होगा, ऐसे तो मैं बहुत ज्यादा पीछे रह जाऊंगा, साल में मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा नहीं। दोस्तों फिर क्या हुआ कि जैसे जैसे मैंने इस चीज़ को इग्नोर किया, मैंने कहा आगे धीरे धीरे प्लान बना लेंगे। आपको पता ही है कि मैं कभी टेंशन नहीं लेता, ये चीज़ एक ही चीज़ को पकड़ के सोचता नहीं रहता, मैं आगे प्लान बना ही लेता हूँ। आई हैव डिसाइडेड कि कोई बात नहीं, धीरे धीरे करके प्लान बन जाएगा। खुद हमको दोस्तों दिशा देता है
सही में आपका ब्रेन, आपको दोस्तों सोचने की जरूरत नहीं है, आप अपने ब्रेन और खुद पे ट्रस्ट करो कि है ना, आप ये कर के धीरे धीरे आप जब पढ़ते हो तो अपने आप प्लान बनते जाते हैं, दिमाग में आते जाते हैं पढ़ने के टाइम। करते करते फिर आया नेक्स्ट डे, इट वॉज 9 मई, और वीडियो बनाने के लिए मैं डेस्परेट हूँ कि दोस्तों मैंने पहला दिन मेरा ऐसा रहा, पहले दिन मैंने ये किया वो किया। बट दोस्तों हुआ ये कि नेक्स्ट डे भी मैंने 10 आवर कंप्लीट किए। बट दोस्तों मैंने जो टास्क था ना, वो मैंने फिजिक्स से शुरुआत करी। यकीन मानिए दोस्तों, वो जो फिजिक्स का जो 2 आवर की जो क्लास थी, वो कब है ना, ऑलमोस्ट 8 आवर्स लग गए उस क्लास को कंप्लीट करने में। मतलब दोस्तों मैं 8 घंटे तक सिर्फ फिजिक्स ही पढ़ता रहा। मैं जूलॉजी पढ़ पाया ना, मैं बॉटनी पढ़ पाया ना, मैं केमिस्ट्री पढ़ पाया। तो दोस्तों इस कारण से तो मैं बहुत ही एफिशिएंटली पढ़ रहा था। बट ये दोस्तों एक नेगेटिव चीज थी। तो मैंने कहा, डिसाइड किया कि चलो कोई बात नहीं, आगे रिकवर कर लेंगे, अपन पढ़ना तो चालू करें। तो 10th मई और आता है, इस वक्त भी मैं दोस्तों 10 आवर की स्टडी कंप्लीट करता हूँ। ऑलमोस्ट 3 डे का स्ट्रिक चल चुका था कि अपन ने हर दिन ऑलमोस्ट 10 आवर कंप्लीट कर रहे थे। 3 दिन में ऑलमोस्ट 30 आवर हो चुके थे। बट दोस्तों जो टास्क है ना, वो कंप्लीट ही नहीं हो रहा था। ये एक मैं टर्मोइल में था, इसका मेरे को कोई सॉल्यूशन ही नहीं। फिजिक्स वाला से भी काफी लोगों ने कॉल किया कि ना आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं आ रही है। तो मैंने कहा मेरे को ये नोट्स बनाने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, मैं क्लासेस टाइम पे नहीं कंप्लीट कर पा रहा। लेकिन तो जवाब था दोस्तों, वो एक्चुअल में मेरे गोल्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाया, इसलिए मैं वो अप्लाई ही नहीं कर पाया। देखो अब, लेकिन मेरे को चीज है ना, ये 10 आवर का मैं दोस्तों हर जगह टाइमर लगा रहा था। इन 10 आवर में मेरे एक एक पेन की निब तक नहीं उठ रही थी कॉपी से। तो दोस्तों ये 10 आवर एकदम काउंटेड और एफिशिएंटली तो हो रहे थे। और दोस्तों इसमें है ना, एक्चुअल में 10 आवर में मोटिवेशन क्या है दोस्तों? मोटिवेशन ये है कि अगर मान लीजिए एक दिन मैंने 10 आवर कर लिए, तो अगले दिन मैं 10 आवर क्यों करूंगा? क्योंकि मोटिवेशन क्या, कैसे आएगा वो कंप्लीट करने का? दोस्तों मोटिवेशन ऐसे ही आएगा कि जो फर्स्ट डे था ना, वो वेस्ट हो जाएगा अगर मैं अगले दिन 10 आवर नहीं करूंगा तो। क्योंकि फर्स्ट डे पे इतना मुश्किल से 10 आवर किया और अगले दिन आप ना, या थोड़ा लैक ऑफ मोटिवेशन है तो फिर आपका पहला दिन तो वेस्ट हो जाएगा। और तीसरे दिन भी यही मेंटेलिटी थी कि है ना, अगर तीसरे दिन में 10 आवर नहीं किया तो जो मेरे जो पिछले के दिन है, जिसमें मैंने पहले दिन और दूसरे दिन 10 आवर किया, वो वेस्ट हो जाएंगे, वो मेरी मेहनत चली जाएगी। तो ये मेरा मोटिवेशन चलता आ रहा था। और दोस्तों ये जो मोटिवेशन है ना, ये खत्म नहीं। तो मेरे जो कर्म है ना, ये मोटिवेशन है। मतलब 10 आवर जो है ना, ये मेरा कर्म रहेगा हर दिन, जो कि मेरा 10 आवर थे। ये मेरा एक्चुअल में दोस्तों मोटिवेशन था कि अगर मैं चौथे दिन भी 10 आवर नहीं पढ़ूंगा, तो जो मेरे 3 दिन जो मैं हर दिन 10 आवर पढ़ता आया हूँ, वो तो मेरा फेल हो जाएगा, वो मेरी मेहनत तो फिर पानी में चली जाएगी। तो दोस्तों ये मोटिवेशन तो काम कर रहा था, लेकिन जो टास्क थे ना दोस्तों, वो अच्छे से काम नहीं कर रहे थे। तक मैं चीजें क्या चल रही थी कि आई वॉज कंसिस्टेंट, और बहुत सारी चीजें मेरे में धीरे धीरे चेंज होती जा रही थी मैं दोस्तों। बट मैं एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जो मैनेजमेंट है थोड़ा उसमें लैग कर रहा था। लैग दोस्तों इसमें ये हो रहा था कि जो टास्क है ना, वो मेरी मेन चीज थी। वो टास्क जब तक कंप्लीट नहीं हुआ, तब तक मेरे को दोस्तों शांति नहीं आएगी। तो दोस्तों हुआ ये कि ऑलमोस्ट 10 डेज, मतलब आप कह लीजिए कि 10 दिन से मैं वीडियो बनाने के लिए डेस्परेट हूँ कि मैं ना, मैं ये चल रहा है, ये चल रहा है, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा है कि नहीं है। और जो फिर ऐसे 19 में आ गया, तो फिर दोस्तों हुआ ये कि टास्क बहुत ही धीरे धीरे कंप्लीट हो, बहुत ही ज्यादा स्लो पेस, सिलेबस है ना बहुत ही ज्यादा स्लो पेस में चल रहा था। बट जो 10 आवर की जो स्टडी, ऑलमोस्ट 10 दिन में 100 घंटे हो चुके थे पढ़ते पढ़ते। बट दोस्तों अब आता है ट्विस्ट। 11वें डे पे एक ऐसा ट्विस्ट आता है, और वो ट्विस्ट ऐसा होता है जिसके बारे में जिसके उस ट्विस्ट के बाद जो होने वाला था, जिसके बारे में मैं अपनी लाइफ में कभी इमेजिन नहीं किया था कि उसके बाद मेरे को इतनी भयानक चीजें फेस करनी पड़ी। तो हुआ ये था कि मैं 10th डे पे ऑलमोस्ट 19 मई तक हर दिन मैं 10 आवर करता आ रहा था, और टास्क कंप्लीट नहीं हो रहे थे, और जो रूटीन था जो दिन का, वो कंप्लीट नहीं हो रहा था। बट 10 आवर कंप्लीट हो रहे थे। मैं उसके लिए बहुत ज्यादा खुश था कि मैं 10,000 आवर के अपने टारगेट पे वापस बहुत ही स्पीड की तरीके से बढ़ रहा हूँ। बट दोस्तों 20 मई एक दिन ऐसा आया कि मेरे को कहीं बाहर जाना पड़ गया दोस्तों। मतलब वो बाहर जाना मतलब दोस्तों इन 10 दिन वो मेरे को कहीं बाहर नहीं जाना पड़ा, ना मेरे को कहीं पे इधर उधर जाना पड़ा, जिसमें दोस्तों मेरे जो पूरी दिनचर्या में जो 10th आवर है ना, वो आराम से कंप्लीट हो रहे थे। और मेरे को अच्छे से पता था कि एक दिन अगर है ना कहीं शादी में कहीं कुछ जाना वाना पड़ गया, तो ये मैं फिर कैसे हैंडल करूं। मेरे पास प्लान था कि अगर है ना मैं कहीं इधर उधर चला जाऊं बाहर। जैसे 20 मई को दोस्तों ये हुआ कि मैं बाहर चला गया।
दोस्तों उसमें कोई शादी वादी हो गई थी या कोई फैमिली फंक्शन था शायद से मई 2023 को। और दोस्तों ये जो हुआ, इसमें दोस्तों ये हुआ कि रात के 12 बज चुके थे, मैं घर आया और इस वक्त मेरे दोस्तों सिर्फ है ना 6 आवर्स हुए थे, मेरे को 4 आवर अभी भी करना बाकी था। और मोटिवेशन मेरे में था, मैं अगर रात भर नहीं जागा रहा तो मेरे ये जो 10 दिन की जो मेरी मेहनत है ये तो गई पानी में। दोस्तों आई डिसाइडेड कि मैं एक नैप ले लेता हूँ और नैप लेने के बाद मैं स्टडी करने जाऊँगा रात। और दोस्तों मैं ये जो पूरी रात की जो स्टडी है ना, मैं बहुत ही लंबे अरसे के बाद कर रहा हूँ। मैं मतलब पूरी रात बहुत ही रेयरली जागता हूँ या बहुत ही मैं कम जागा में भी। और 12th के आखिर के 3-4 महीनों में भी जब मैंने स्टडी करी थी, तो मैं मेरे जो स्टडी का जो आज तक का सबसे बड़ा जो दुश्मन है दोस्तों वो है नींद। दोस्तों मैं अपनी नींद को कंट्रोल नहीं कर सकता, बिकॉज मैं ना तो मैं चाय पीता तो मैं कॉफी पीता हूँ, ना तो मैं शाम में सोता हूँ। और जो मेरी जो रात की नींद है ना दोस्तों वो कंप्लीट होती है, मतलब 8 आवर या 7 आवर की मैं बढ़िया क्वालिटी स्लीप लेता हूँ। लेकिन फिर भी कभी कभार है ना कुछ ऐसे कभी कभार कुछ ऐसा हो जाता है कि आपको नींद आने लगे। 20 मई इट वॉज 1 o'clock और अभी भी 4 आवर की स्टडी बाकी थी। तो दोस्तों मैंने डिसाइड किया कि मैं 15 मिनट का नैप ले लूंगा। दोस्तों वो जो नैप लेना जो था, मेरी नींद खुली दोस्तों सुबह 6 बजे। दोस्तों फिर मैं उसके बाद ऑलमोस्ट एक 20% में डिप्रेशन में हूँ दोस्तों। एक थोड़ा सा मतलब डिप्रेशन तो बहुत ही हैवी वर्ड हो गया, मतलब थोड़ा सा स्ट्रेस या टेंशन में आ चुका था कि यार मेरी तो 10 दिन की मेहनत गई, मेरी तो 10 दिन की मेहनत पानी में चली गई। जो मेरे 10 आवर में 100 घंटे किए थे वो तो गए पानी में, मैं कर ही नहीं पाया आज। तो दोस्तों मैं कैसे भी करके ना फिर मैं वापस लगा। मैंने कहा 10 दिन ही तो गए, अभी तो स्टार्ट किया था, 10 दिन पानी में मिल गए तो क्या हो गया, ठीक है स्टार्ट ही तो किया था, ठीक है। तो मैंने डिसाइड किया दोस्तों, अब मैं वापस लगने लग गया कि ये मेरा पहला दिन है। जो 21 मई जो थी ना, उसमें मैंने डिसाइड किया कि ये मेरा फर्स्ट डे है कि मैं वापस से 10 आवर है ना, मैंने जो 10 आवर की स्टडी मैंने 9 मई को शुरू कर दी थी, लेकिन बीच में जो 20 मई को जो ब्लंडर हुआ उसके बाद मैंने 21 मई को वापस है ना मन बना लिया कि ये आज मेरा फर्स्ट डे है, 21 मई ही मेरा फर्स्ट डे। इसके बाद ना तो मैं कभी शादी में जाऊंगा, ना तो मैं कभी किसी फैमिली फंक्शन में जाऊंगा, और मैं सिर्फ पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा जब तक 3 साल के लिए, जब तक मेरे 10,000 आवर कंप्लीट नहीं हो जाते। दोस्तों ऐसा हुआ नहीं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो 21 डे तो मैं पढ़ लिया था। 22 डे को मेरे वापस ऐसा कुछ है ना फैमिली या फिर कुछ ऐसे कोई फंक्शन वंक्शन हो गए थे, मेरे को कहीं बाहर बाहर जाना पड़ गया। दोस्तों अगेन आई फेल टू कंप्लीट 10 आवर ऑन 22 मई। अब वीडियो बनाने के लिए डेस्परेशन है यहाँ, तो दोस्तों वीडियो बनाने के लिए यहाँ मैं डेस्परेट होता जा रहा हूँ, टास्क कंप्लीट नहीं हो रहे। और 23 और 22 मई को वापस है ना वो 10 आवर कंप्लीट नहीं हुए। तो दोस्तों अब ये एक मतलब दोस्तों 23 मई को जब मैं सो के उठा ना, ये एक अलग चीज थी मेरे सामने। ये मतलब 100 चीजें मेरे सामने बिखरी हुई थी, सब हौच पौच था ना। मैंने 10 आवर मेरे कंसिस्टेंट हुए नहीं, मैं मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैंने 10 आवर अभी तक पढ़ना चालू ही नहीं किया है। और दूसरा टास्क मेरे पूरे कंप्लीट नहीं हुए थे। ऑलमोस्ट मैं उस वक्त पावर्स ही सीख रहा था, मैं बहुत ही स्लो चल रहा था। और जूलॉजी में भी मैं इतना कुछ आगे पहुंचा ही नहीं, जबकि केमिस्ट्री तो मैंने स्टार्ट ही नहीं की थी। और दोस्तों तीसरी ये चीज थी कि जो पूरे दिन में जो पढ़ने का जो टाइम मैनेजमेंट है कि इस समय पे ये करना है, इस वक्त ये खाना है और इस वक्त एक्सरसाइज करनी है, वो भी नहीं हुआ था। तो दोस्तों 23 को मतलब एकदम टोटली सारी चीजें बिखर चुकी थी। और अब इन सारी चीजों को दोस्तों मैं लेने की कोशिश कर रहा था, वीडियो तक बनाना था। अगेन मैंने वापस डिसाइड किया कि 25 मई को वापस हम शुरुआत से स्टार्ट करेंगे। इस बार चाहे कुछ भी हो जाए मैं बाहर नहीं जाऊंगा। दोस्तों फिर स्टिल जहां डेस्टिनी जो आपके जो नसीब में लिखा हुआ है, वो दोस्तों जहां उस वक्त आपको जाना था वो होना ही होना है। तो दोस्तों उस वक्त भी मैं नहीं कर पाया, 25 मई गया मेरा, ठीक है। तो दोस्तों अब 26 मई को मैंने डिसाइड किया, मैंने कहा रुकते हैं, कुछ नहीं करते हैं 26 मई को, और थोड़ा सा ऐसे ही ना चीज़ों को एक प्लान बनाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा मैनेज करने की कोशिश करते हैं, होता है या नहीं होता है, ठीक है। तो दोस्तों आई हैव डिसाइडेड कि मैं सबसे पहले एक टाइम टेबल बनाता हूँ। और इस दिन मेरे को पता तो चल गया था कि ना जो टास्क है, जो क्लासेस है, वो टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पा रही है। तो हमने एक पूरा प्लान बनाया कि इस तरीके से क्लास लेंगे, इस टाइम फ्रेम में पढ़ेंगे, इस सुबह एक्सरसाइज करने के लिए जाएंगे। और दोस्तों मैंने अभी तक एक्सरसाइज भी मतलब नहीं की थी, मेरी बॉडी तैयार ही नहीं थी। तो मैं इन 10 दिनों में भी है ना जो टाइम पे नहीं उठ पा रहा था, क्योंकि ये 4-5 दिन बहुत ही हौच-पौच हो चुके थे, तो मैं टाइम पे नहीं उठ पा रहा था। मैं सुबह 9 बजे उठ रहा हूँ और कभी कभार मैं 3 बजे तक सोच ही रहा हूँ कि अब पढ़ूं। वो हो ही नहीं रहा दोस्तों।
25 मई को जब ये टाइम फ्रेम बना तो मैंने जो डिसाइड किया था कि सुबह 7 बजे उठ के पढ़ेंगे, वो हुआ ही नहीं। मेरी नींद खुली 8 बजे। मैंने ये डिसाइड किया कि यार नींद 8 बजे खुली है, अब कौन है ना आगे ऐसे पढ़ेगा। तो दोस्तों ये प्रोक्रेस्टिनेशन में ये चीज़ें की तरफ जा रही थी। और 25 ये चीज़ मैंने डिसाइड की थी कि वो मैं उठ नहीं पाया था सुबह। तो मैंने कहा कि फेल करते हैं इस दिन है ना, रुकते हैं, इसको भी जाने दो, गोली मारो इस दिन को। 27 या 28 मई को पढ़ेंगे। दोस्तों हुआ ये कि 27-28 मई को कोई दूसरी चीज़ों में मैं इन्वॉल्व हो गया और मेरे को वहाँ जाना पड़ा। मैं उस दिन पूरे दिन ही नहीं पढ़ पाया। जो मेरा रूटीन था वो तो पता नहीं कहाँ चला गया। कुछ भी कहीं से भी कोई चीज़ डिसाइड नहीं हुई, वो रूटीन पड़ा का पड़ा रह गया। मैं एक एक दिन सोचता जा रहा हूँ कि मैं आज करूँगा, आज मेरे को ये करना है, आज मैं पक्का करके ही रहूँगा। दोस्तों वो हो ही नहीं रहा था। ऑलमोस्ट ऐसा सोचते सोचते मेरा यकीन कीजिए मई जून 2023 जून निकल चुकी थी। पूरे जून के महीने में दोस्तों मैं शायद से आधा घंटा या 1 घंटा पढ़ा होऊंगा पूरे दिन का। उसके बाद मैं तो गिव अप कर रहा था कि ये ना 10 आवर कंप्लीट ही नहीं होंगे यार, अब ना शायद मेरे को बहुत देर तक जागना पड़ेगा और 10 आवर कंप्लीट होंगे नहीं। तो मैं इग्नोर कर दिया। और फिर दोस्तों मैंने ये डिसाइड किया कि चलो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, 3-4 दिन बाद या 7-8 दिन बाद है ना, बढ़िया तरीके से जितने भी हमारे जो एक्सटर्नल वर्क है वो सारे काम कंप्लीट करते हैं और लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं। शायद लाइब्रेरी ज्वाइन करने से कुछ फर्क आ जाए। दोस्तों फिर लाइब्रेरी मैंने ज्वाइन करी। मैंने कुछ 10-12 दिन के लिए वो लाइब्रेरी ज्वाइन करी। स्टिल दोस्तों जो एक्सटर्नल जो वर्क्स होते हैं ना, कि अगर आपको आपके यहाँ से ननियाल जाना है, आपको यहाँ से गांव जाना है, वो दोस्तों जो मेरे जो मेंबर्स थे, जो फैमिली मेंबर, उनको तो ये लग रहा था कि हर्ष ऑनलाइन है ना, ऐसे ही पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ने से कुछ हो। तो मैं उनको एक्चुअल में कन्विंस नहीं कर पा रहा था कि मैं ना देखो मेरे 10 आवर का जो मेरे टारगेट है मेरे को कंप्लीट करने दो, मेरे को कहीं मत ले जाओ। लेकिन दोस्तों वो हुआ नहीं ना, वो दोस्तों हुआ ही नहीं। और मेरे को लाइब्रेरी में होते हुए भी जाना पड़ गया इधर उधर की जगहों पर। दोस्तों फिर जाने के बाद मैं एक्चुअल में जब वापस आया तो दोस्तों मेरे मन में मतलब होने लग गया कि हर दिन मैं वीडियो तो आया ही नहीं इन हॉटस्पॉट के कारण। ऑलमोस्ट 2 से 3 महीने बीत गए। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो हॉटस्पॉट चल रही थी, मतलब क्या नहीं हो रहा था। 10 आवर में हर दिन नहीं पढ़ पा रहा था। 10,000 आवर का जो टारगेट है मेरे मन में चलता जा रहा था कि हर्ष अब पढ़ ले। लेकिन छोटी छोटी चीज़ों के कारण मैं इग्नोर मार रहा था कि मैं 8 बजे नहीं उठा, मेरे से ना रात भर पढ़ा नहीं जाएगा, ठीक है। और दोस्तों हो रहा ये था कि अगर मान लीजिए आपके 12 बज चुकी है और 2-4 घंटे बाकी है, ठीक है, आप पूरे दिन कहीं बाहर घूमने भी नहीं गए और थोड़ी सी 1-2 एक्सटर्नल वर्क आ गए, लेकिन फिर भी आपके 2-4 घंटे बाकी रह गए। अब दोस्तों हो रहा ये था कि हफ्ते में ना मेरे को ये 10 आवर कंप्लीट करने के लिए ऑलमोस्ट 2 से 4 बजे तक, सुबह के 2 से 4 बजे जागना पड़ रहा था पूरी रात भर। मेरी नींद भी कंप्लीट नहीं हो रही थी। मैंने कहा मैं ऐसे रोज जागता रहूंगा तो मैं तो खत्म हो जाऊंगा। हाउ आई विल सर्वाइव। ऐसे हर दिन तो मैं रात भर पढ़ कैसे पाऊंगा मैं, ठीक है। तो दोस्तों ये ऐसा करते करते ऑलमोस्ट जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर दोस्तों आता है 2023 सितंबर। 2023 1 सितंबर में ये हुआ कि इतनी समय तक ये मैं कर पा रहा था कि मैं हर दिन डिसाइड कर रहा था कि मैं आज पढ़ूंगा। रोज सोचता था कि इस दिन जागूंगा और इस दिन मैं पढ़ूंगा, ठीक है। 10,000 आवर का टारगेट दिमाग में था। दूसरा बिजनेस करना है, बिलियनियर बनने का आइडिया मेरे पूरे दिमाग में था। सब कुछ चल रहा था दोस्तों। यूट्यूब से अब धीरे धीरे छोटी छोटी बिजनेस की चीजें पढ़ रहा था। प्रोक्रेस्टिनेशन भी जो मेरा जो था ना दोस्तों, वो एक्चुअल में नॉलेज बेस्ड ही था। मैं नीट की प्रिपरेशन की जगह फिजिक्स पढ़ने और जूलॉजी पढ़ने की जगह मैं एंथुजियास्ट थे उनकी तरफ से मैं क्या बोलते हैं उसको, उनकी पॉडकास्ट पढ़ने लगा था। रणवीर अलाहाबादिया, हालांकि उसके साथ आगे क्या हुआ वो पता नहीं मेरे को। इनके मैं पॉडकास्ट देखा करता था क्योंकि इनमें वो बड़े बड़े लोग आया करते। तो दोस्तों ऐसा करते करते मैं मतलब ऑलमोस्ट जो मेरा नीट का जो ट्रैक था, जो 10,000 आवर था, उससे मतलब ऑलमोस्ट यू टर्न तो नहीं, मतलब डेविएट था। इट वॉज दोस्तों 180 डिग्री डेविएटेड। तो दोस्तों फिर हुआ क्या कि बीत रही थी कि मैं रोज सोचता जा रहा था कि आज मैं कैसे भी करके प्लान बनाता जा रहा था कि आज कैसे भी करके 10 आवर करना ही करना है। और इस दिन मैं सुबह उठूंगा और मैं करना चालू करूंगा और मैं बाहर जाऊंगा नहीं, मैं चाहे कुछ भी हो जाए, मैं एक ही कमरे में, मेरा दोस्तों एक ही कमरा, ये जो कमरा आप देख रहे हैं यही मेरा कमरा है, इसी में बैठ के स्टडी मैं करूंगा। लेकिन दोस्तों मैं सिर्फ सोचता जा रहा था, मैं कर नहीं पा रहा था वो चीजें। मैं आई वॉज ओनली थिंकिंग कि अब करना है। मैं सोचता नहीं,
जा रहा था। मैं सिर्फ यूट्यूब पे ये बिजनेस के पॉडकास्ट और यहाँ तक कि दोस्तों मैं बहुत सारे बिजनेस की जो केस स्टडीज है उनके PDF घर पे लेके आता था और मैं पढ़ता जा रहा था। तो दोस्तों ऐसा करते करते मेरा बिलीव कीजिए इट वॉज 20 ऑलमोस्ट है ना 20 दिसंबर 2023 आ गया। दिसंबर 2023 आ गया। अब दोस्तों 10,000 आवर का कुछ पता नहीं। मैं सुबह 9 बजे उठ रहा हूँ और रात को मतलब नींद जैसे ही आई फोन चलाते चलाते सो रहा हूँ। ऐसे जो बिजनेस में रील्स स्क्रॉल करते मतलब बिजनेस के जो कुछ 2-4 चीजें रील्स में आ रही है वो करता जा रहा हूँ। नीट का जो सिलेबस है वो अभी तक बाकी पड़ा है। यहाँ तक कि दोस्तों मैं आई वॉज नॉट रीचिंग यूनिट एंड डायमेंशन। मैं यूनिट एंड डायमेंशन में नहीं पहुंच रहा था। फिजिक्स का वो जो क्लास थी। क्या हुआ कि मैंने डिसाइड किया कि भाई 2023 ऐसे ही बीत गया, बहुत ही गलत कर दिया। हम करते हैं एक साल का, चलो 10,000 आवर कंप्लीट करने में 2027 या 26 की जगह 2028 हो जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। 23 में अपन 2024 में अपन सब कुछ सही कर लेंगे, ठीक है। ये मेरा प्लान था कि चलो अपन है ना ऐसे ही है ना 30 दिसंबर तो 31 दिसंबर 2023 तक मजे मजे कर लेते हैं और 1 जनवरी 2024 से वापस अपन पढ़ना चालू करेंगे, एकदम नई शुरुआत करेंगे। हर दिन 10 आवर पढ़ेंगे और 1 जनवरी 2024 से 10 आवर का टारगेट वापस लेके चलेंगे, ठीक। सिर्फ मैंने सोचा था, ऐसा नहीं कि है ना मैंने कोई नया प्लान बनाया हो कि भाई किस तरीके से करेंगे, ऐसे अगर प्रॉब्लम वापस आएगी कहीं बाहर जाना पड़ेगा तो कैसे मैनेज करेंगे, कुछ नहीं किया था दोस्तों। ये सिर्फ एक सोच थी, एक मैंने सिर्फ बोला था। यहाँ तक कि जो यूट्यूब वीडियो था जो मैंने 9 मई 2023 को डाला था वो भी मैं शायद से दोस्तों भूल चुका था 7 दिसंबर, क्योंकि 31 दिसंबर 2023 तो वैसे ही आ चुका था। और फिर मैंने ये डिसाइड किया था कि 2024 में जनवरी में मैं ये सारी बातें बताऊंगा कि मैंने ये कर दिया और मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। 24 में मैं ये बताऊंगा कि ना मैंने ये बहुत बड़ी मेरे से गलती हो गई और मैं ना मैं ये 10,000 आवर पर डे नहीं पढ़ पाया, ठीक है। तो दोस्तों एक चीज होती है मेरे साथ, ये मैंने डिसाइड तो कर लिया था कि 1 जनवरी 2024 को वापस स्टडी करेंगे। सेम प्लान था जैसा 2023 में था वो हर दिन पढ़ने का। तो दोस्तों मेरे साथ 25 दिसंबर 2023 को एक ऐसी चीज होती है कि जो मैंने मतलब एक गेट था। मालूम ही है कि मैं अभी नीट की प्रिपरेशन से ज्यादा बिजनेस में इन्वॉल्व हो चुका था और नीट से ज्यादा हमारा तो एक जरिया था बिजनेस में घुसने का। बट दोस्तों जब मेरे को एक 25 दिसंबर 2023 को एक मैंने वीडियो देखा था दोस्तों, मैंने पहली बार जाना था कि एक फ्रेंचाइजी क्या होती है। दोस्तों फ्रेंचाइजी का मतलब ये होता है कि अगर आपको कोई भी ब्रांड पसंद है, तो एग्जांपल आपको मैकडोनाल्ड पसंद है तो आप मैकडोनाल्ड की कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आपको है ना अपनी जो फ्रेंचाइजी है ना वो आपको दे देंगे, ठीक है। मतलब आपको कुछ पैसे देने होंगे मैकडोनाल्ड को और मैकडोनाल्ड आपको अपनी फ्रेंचाइजी देगा और फ्रेंचाइजी को आपको है ना आप सेटअप कर सकते हो। मतलब मैकडोनाल्ड आपको अपना नाम दे देगा मैकडोनाल्ड करके और जो स्टोर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आपको प्रोवाइड कर देगा। तो मटेरियल होता है वो तक आपको प्रोवाइड कर देगा, बस आपको कुछ पैसे देने होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मेरे को ये आइडिया जो फ्रेंचाइजी एक ओपन करने का जो बिजनेस आइडिया है ना, ये दोस्तों आई फाइंड इट वेरी फैसिनेटिंग। तो दोस्तों फ्रेंचाइजी की मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आई। वो अपॉर्चुनिटी ये थी एक लस्सी डे कैफे। तो मैंने अब डायरेक्ट बता ही दिया आप सब कुछ। मेरे पास फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी आई। वो दोस्तों अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी क्योंकि दोस्तों ये एक तो मेरे को बहुत ही ज्यादा सिंपल लग रही थी कि है ना एक दुकान खोल के आप बैठ जाओ और आपके पास है ना मतलब है ना कस्टमर आ जाएंगे। और ये इसमें टोटली साउथ इंडियन क्विजीन था और मतलब जो प्राइजेस थी मील्स की वो 0 से लेके कुछ 100 या 200 रुपए तक की थी, तो या 200 रुपए तक की थी। तो मुझे ऐसा लगा दोस्तों कि अगर जोधपुर में अभी तक है ना ऐसी साउथ इंडियन कैफे आज तक कभी किसी ने नहीं खोला है और मुझे ऐसा लगता है कि पहले लाना चाहिए, जिससे है ना मेरा बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। और मेरी एज जो थी दोस्तों ऑलमोस्ट अभी भी मैं 19 या 20 ईयर्स का ही हूँ, 19-20 ईयर्स का ही हूँ, लेकिन उस वक्त मैं 18 था, बहुत ही यंग मतलब ऑलमोस्ट मेरी एज हो चुकी थी एज थी। तो इतनी यंग एज में अगर मेरे को ये अपॉर्चुनिटी जो मेरे को मिल रही थी, जो मेरे को समझ में आ रही थी, तो मुझे ऐसा लगा दोस्तों इस अपॉर्चुनिटी के ऊपर है ना मेरे को और रिसर्च करनी चाहिए और इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना चाहिए। तो दोस्तों कुछ 10 दिन
तो दोस्तों मेरा एक फ्रेंड है, वो भी मेरे साथ बिजनेस में इन्वॉल्व है। मैंने उसको भी अपना सारा एम्बिशन बता रखा कि भाई देख ऐसे ऐसे करना है और ये काम करना है। तो मैंने उसके साथ डिस्कस करना चालू किया, और जो अपॉर्चुनिटी थी उसमें जो टोटल खर्चा था मेरा, वो ऑलमोस्ट कैफे खोलने का जो खर्चा था वो ऑलमोस्ट 3.5 से या 5 लाख रुपए का उसमें मेरा खर्चा लग रहा था। उस 3.5 से 5 लाख रुपए का कुछ मेरा ऐसे ही कुछ खर्चा लग रहा था। तो मुझे लगा कि जो मेरे फैमिली मेंबर्स है वो इसमें थोड़ी हेल्प वेल्प कर ही देंगे। तो मैंने थोड़ा सा ये डिसाइड किया कि ये फ्रेंचाइजी ओपन करते हैं, कि मैं इस फ्रेंचाइजी को लूंगा और जोधपुर में मैं पहली बार एक साउथ इंडियन कैफे लेके आऊंगा। तो क्योंकि मेरे को दोस्तों मैं बिजनेस में मेरा टोटली इंटरेस्ट था, इसलिए मैं और नीट और ये जो 10,000 और 10 आवर एवरीडे स्टडी, ये तो पता नहीं कहाँ ही चले गए थे। फिर आती है ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास आ गई और मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। तो मैंने कहा कि मैं एक और इसको ट्राई करता हूँ, कोशिश करता हूँ इसको ये अपॉर्चुनिटी लेने की, और जोधपुर में खोलने का मैंने डिसाइड पूरा मन प्लान बना लिया था। तो मैंने थोड़ी रिसर्च करना चालू किया। 1 जनवरी 2024 आई, फिर 10 जनवरी 2024, फिर 15 जनवरी 2024 मैं और मेरे फ्रेंड्स है ना बैठ के डिस्कस कर रहे थे। ब्रोशर जो था वो मेरे पास आया हुआ था। कंपनी ने मेरे को अपना ब्रोशर भी शेयर किया था कि आपको देखो ये करना है, और ये हमारे यहाँ का पूरे कैफे का मेन्यू है, और जगह भी सेलेक्ट कर ली थी। फिर दोस्तों होता है, मैं सब कुछ मेरे हाथ में था, चीज़ें एक एक डिसाइड मैंने कर चुका था। फिर आता है दोस्तों 24 जनवरी 2024। दोस्तों इस वक्त मैंने कहा था कि अब मैं फंडिंग उठाऊंगा और मैं ये कैफे स्टार्ट कर दूंगा। विदिन 3 मंथ्स के अंदर कैफे फुल्ली फंक्शनल होगा। कंस्ट्रक्शन से लेके जो हायरिंग है, मैं कैफे के जो ओनर है वो शायद पता कोई जगह पे रहते हैं, कोई केरला का कोई स्टेट है, वहाँ पे उनका वास है। तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं उनसे मिल के भी आऊँगा, और मैं खुद एक कैफे में है ना शायद ट्रेनिंग भी ले सकता हूँ कि है ना आखिर एक कैफे को चलाया कैसे जाता है। दोस्तों इस तरीके से सब कुछ सोच लिया था, और बस अब फंडिंग खोल के स्टार्ट करना था कैफे। तो दोस्तों 24 जनवरी, ऑलमोस्ट शायद 26 जनवरी 2024 के दिन मैंने अपने फैमिली मेंबर से डिस्कस किया कि ऐसे ऐसे है और मेरे को इस तरीके से कैफे स्टार्ट करना है। दोस्तों पूरा मैंने ऑनलाइन देखा था। मेरा ये प्लान था कि मेरे फैमिली मेंबर्स थोड़े से, अगर जिसमें मेरे मामा या फिर है ना और भी काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व थे। तो मैंने डिसाइड किया कि और थोड़े मतलब तो कि मेरे को इतने तो पैसे मिल ही जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों सब ने रिजेक्ट कर दिया कि ऐसे ही है ना आप ऑनलाइन देख के आ गए, और मतलब है ना ये ऐसे नहीं होता है, और इस तरीके से है ना मतलब बैलेंस शीट क्या होती है वो पता नहीं है, जबकि मेरे को मालूम थी कि क्या चीज़ें क्या होती हैं। तो दोस्तों कुल मिला के खूब बहस और आखिर में ये प्लान मेरे को कैंसिल करना पड़ा। मेरा ये जो कैफे खोलने का जो प्लान है दोस्तों, ऑलमोस्ट ये 26 जनवरी को ही कैंसिल हो चुका था। मतलब पहले तो मैंने सोचा कि है ना मैं कि कोई और तरीका है क्या, कोई और कमाने का तरीका है क्या, कि जिससे है ना ये कोई और मेरे फैमिली मेंबर में जो कोई मेरी मदद कर सकता। जो मेरा जो फ्रेंड था वो भी एक्चुअल में उस वक्त मदद नहीं कर सकता था, लेकिन वो मतलब फाइनेंशियली मदद नहीं कर सकता था, लेकिन बाकी वो 100 मेरे काम आ जाता। कुल मिला के दोस्तों 26 जनवरी और या फिर 27 जनवरी को मेरा ये जो बिजनेस स्टार्ट करने का जो प्लान था ये मेरा टोटली कैंसिल हो चुका था। दोस्तों 28-29 जनवरी 2024 तक मैं ऐसे ही बैठा रहा, कुछ मैंने डिसाइड नहीं किया। मैं सिर्फ इसी प्लान के बारे में सोचता रहा, और मैं इसके जो फंक्शंस हैं वो पढ़ता गया। फिर आता है दोस्तों 1 फरवरी 2024। अब दोस्तों मेरे सामने फेजेस थे कि या तो, क्योंकि 1 साल बीत चुका था, मैंने स्टडी नहीं करी थी। मैं मतलब ऑलमोस्ट जो सिलेबस था, जो मैंने 12th में पढ़ा था शायद से, वो भी कहीं और जा चुका था। जो मैंने 12th में जो सिलेबस, मेरा जो 12th में सिलेबस था वो भी दोस्तों कहीं और ही जा चुका था। मतलब एक एक चीज मेरे से डिस्कनेक्ट होती जा रही थी। हर एक चीज जो मैं अचीव करना चाहता था, जो मैं पाना चाहता था, वो सब मेरे से दूर जाती जा रही थी धीरे धीरे। और मैं एक्चुअल में उन सब के सेंटर में खड़ा था कि अब 1 फरवरी अब 2024 को मेरे को आखिर में एक्चुअल में करना क्या है, कि मेरे को नीट छोड़ के मैं कोई दूसरे बिजनेस में लग जाऊं, या फिर है ना कोई मैं अपने जो मेरे आसपास के जो लोग हैं उनको मैं मनाना चालू कर दूं, या फिर
या फिर है ना मैं कोई एक न्यू आइडिया ढूंढूं, या मैं है ना वो वापस चालू करने, जो नीट की जो प्रिपरेशन है वो वापस चालू करने की तो मतलब मेरे मन में थी नहीं थी, मेरे को कुछ भी नहीं पता। मतलब नीट की प्रिपरेशन वापस चालू करनी है नहीं करनी है कुछ भी नहीं पता था दोस्तों, कुछ भी डिसाइडेड नहीं था। फिर दोस्तों शुरू होता है एक प्रोक्रेस्टिनेशन अलग तरीके का। मैं वापस दोस्तों फिर से इन्वॉल्व होता हूँ वापस एक नया आइडिया ढूंढने में कि कुछ और करते हैं, कुछ नया आइडिया देखते हैं। नीट दोस्तों मतलब ऑलमोस्ट लास्ट में जा चुका था, बैठ चुका था नीट, और अभी तक मैंने किसी डिग्री विग्री में भी एडमिशन नहीं लिया था। मैं अभी तक भी मतलब किसी में भी नहीं था। मैं बीएससी की मैंने अभी तक डिग्री में भी एडमिशन नहीं लिया था। तो फिर दोस्तों ये हुआ कि मैंने डिसाइड किया कि एक काम करते हैं कि मोबाइल का एक इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों मैंने पहली बार नाम सुना चैट जीपीटी का। दोस्तों ये जो एडवांस जो टूल्स थे ना, मुझे लगा कि अभी मैं मोबाइल का इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ तो मैं ढूंढ ही लूँगा कि मेरे को मज़ा अब इसमें ही आ रहा है। मेरे को बिजनेस करने में, ऐसी फ्रेंचाइजी अपॉर्चुनिटी ढूंढने में, आइडियाज़ ढूंढने में अब मेरे को मज़ा आ रहा है। मैं कुछ ना कुछ तो अपने मोबाइल का इस्तेमाल करके ढूंढ ही लूँगा, क्योंकि मैंने जो 12th है और मैं नीट की प्रिपरेशन भी ऑनलाइन ही कर रहा था, तो मेरे को पोटेंशियल पता था कि अगर मोबाइल का मैं सही तरीके से इस्तेमाल करूँगा तो मेरे को ये कहाँ कहाँ लेके जा सकता है। मोबाइल के ऊपर चीज़ें, चैट जीपीटी और इन सब की जो मैंने कैपेबिलिटी देखी थी, ये सब करते करते दोस्तों ऑलमोस्ट निकल चुके थे फरवरी, मार्च, अप्रैल। अब दोस्तों क्या होता है कि स्टिल मतलब दोस्तों जो आइडिया ढूंढ रहा था ना, वो मतलब इतना कुछ इन्वॉल्व नहीं था, मैं इतना कुछ खास सीरियसली इन्वॉल्व नहीं था। मतलब मैं मोबाइल में सर्च करते जा रहा हूँ चीज़ें, और मेरे पास है ना आखिर में 100 चीज़ें चलती जा रही है कि यार आज है ना नीट स्टार्ट करते हैं, आज है ना वापस 10,000 आर का टारगेट लेके आज पढ़ना चालू करते हैं, इस दिन उठते हैं कुछ। मतलब मैं सोचता जा रहा था दोस्तों, मैं कर कुछ भी नहीं पा रहा था। मैं दोस्तों अपने दिमाग के कंट्रोल में आ चुका था। मतलब मैं अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, दिमाग मेरे को कंट्रोल कर रहा था कि जिस प्रोक्रेस्टिनेशन में मैं इन्वॉल्व हूँ, मैं उसी में मेरे को खुशी मिलनी चाहिए। मतलब इतना कुछ सब चीज़ें माइंड में चल रही है, लेकिन मैं कर कुछ नहीं पा रहा हूँ दोस्तों। मतलब एक्चुअल में मैं खुद की जेल में ही बंद हो चुका था। मतलब मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। देन दोस्तों ये क्या होता है कि मई में होने होते हैं नीट के एग्ज़ाम। दोस्तों मैं डिसाइड करता हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, ना मेरे को कुछ आता था, मैं पूरा का पूरा डिस्ट्रैक्ट हो चुका था, खुद की जेल में मैं बंद था। आगे क्या है पीछे क्या है कुछ भी नहीं पता था। सुबह 9-10 बजे उठ रहा हूँ और रात को कुछ मतलब जब नींद आ गई तब सो रहा हूँ, और हर दिन ये मन में सोचता जा रहा हूँ कि इस दिन उठूंगा और इस दिन आज पढ़ना चालू करता हूँ। हर दिन मैं सोचता जाता था कि मैं आज करूँगा। वो आज मेरा दोस्तों कभी नहीं आया। ऑलमोस्ट इट वॉज 1 ईयर। मतलब मई में तो मैंने चालू किया था पढ़ना, मतलब और सिर्फ 10 दिन इन 1 साल में मैं पढ़ा हूँ। मैं इन्वॉल्व हो चुका था कंप्लीटली ऑलमोस्ट। अभी भी मेरे 180 डिग्री ट्रैक में मैं नहीं था। देन डिसाइडेड मैं ये करता हूँ दोस्तों कि हम मई में एग्जाम नहीं देंगे नीट का। तो बहुत ही इसके ऊपर है ना आउटरेज हुआ कि क्यों एग्जाम नहीं देना, एक बार दे तो दो। मेरे को है ना दोस्तों अच्छे से पता था कि अगर मैंने एग्जाम दिया तो मैं गिर जाऊंगा ऑलमोस्ट 200 पे, 230 पे, और मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो और धड़ाम से गिर जाएगा। मैं मतलब शायद इसके बाद कुछ कर भी ना पाऊँ, जो मेरा जो फैमिली बिजनेस है मैं शायद उसमें इन्वॉल्व हो जाऊं। लेकिन दोस्तों मिला के मैंने वो नीट नहीं दिया। 7 मई बीत गई, 8 मई बीत गई, इट वॉज 8-9 मई 2024, मैं वो कर ही नहीं पाया, नीट मैंने दिया ही नहीं दोस्तों। अब दोस्तों डेट होती है अभी भी। अब तो दोस्तों मतलब नीट का एग्जाम खत्म होने के बाद, मैंने तो दिया नहीं, नीट का एग्जाम खत्म होने के बाद 20-30 दिन तो मैंने ना बिजनेस के बारे में सोचा, कुछ भी नहीं सोचा, मैं कुछ कर ही नहीं रहा था। आई वॉज एट द 0 लेवल, कुछ भी नहीं कर रहा था। वेक्टर्स मतलब इतना कुछ इन्वॉल्व, किसी भी चीज में इन्वॉल्व नहीं था। मतलब बात कर रहा था, कभी यहाँ जा रहा था, कभी वहां जा रहा था, लेकिन दिमाग में ये चीज चल रही थी कि आज पढ़ाई करता हूँ, आज ना वापस स्टार्ट करता हूँ, आज स्टार्ट करता हूँ, नहीं कल से स्टार्ट करता हूँ, कल से मैं पढ़ना चालू करूंगा। ये सब चीजें दोस्त है ना ब्रेन मतलब दौड़ती जा रही थी। मुझे पता ही नहीं था कि
मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मेरा ब्रेन मेरे को क्या बोल रहा है, मेरा सबकॉन्शियस माइंड मेरे को क्या कह रहा है, मैं क्या करना। तो मतलब मैं खुद के जेल में था, मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था अपनी चीजों को। तो दोस्तों मतलब ये वही था जिसमें मैं मतलब जब मैं जो प्रिपरेशन किया करता था 10th में, जो मैंने 12th के लास्ट 3-4 महीनों में जो प्रिपरेशन करता था, मैं उससे टोटली मैं डिस्ट्रैक्टेड था, टोटली अलग था। मैं वो हर्ष था ही नहीं जो 10th में था और 12th के लास्ट के 3 महीने में था। तो YouTube के वीडियो का तो पता नहीं वो क्या हो चुका था उस वक्त। तो फिर मई बीतने के बाद जून बीत गया, जुलाई बीत गया, अगस्त बीत गया। अगस्त में हमने कुछ नहीं किया, ना हमने बिजनेस के बारे में सोचा, ना तो हमने नीट की स्टडी करी, ना तो हमने कुछ भी नहीं किया दोस्तों। मतलब ऐसे ही 3-4 महीने हर दिन ये सोचता गया, सिर्फ हर 3-4 महीने हर दिन ये दिमाग में चलता रहा कि आज कल से स्टडी शुरू करता हूँ यार, कल से पक्का शुरू कर दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए कल से पक्का शुरू कर दूंगा। फिर स्टडी करनी है, 10 दिन बाद कन्फेशन में लोगों के सामने, जो मेरे जो व्यूअर्स है, जो सब्सक्राइबर है, उनके सामने मैं कन्फेस कर दूंगा कि मैं है ना, मैंने है ना गलत चीजें कर दी और मैं नहीं कर पाया, ठीक है, ये कन्फेस कर दूंगा। दोस्तों वो कल का दिन मेरे आया नहीं दोस्तों, वो नहीं आया वो दिन। 10,000 आवर दिमाग में चलता जा रहा है, यूट्यूब का वीडियो दिमाग में चलता जा रहा है, सुबह जल्दी उठने का एम्बिशन दिमाग में चलता जा रहा है, बिजनेस दिमाग में चलता जा रहा है, कर कुछ नहीं पा रहा हूँ दोस्तों, कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं। दोस्तों क्या हुआ, अगस्त में मैंने ये डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, छोड़ो इस 10 आवर्स को, कि धीरे धीरे टास्क तो कंप्लीट करते हैं, कि धीरे धीरे आके एक ना एक दिन आ जाएगा जिसमें मैं 10 आवर कर लूंगा। मैं एक्चुअली में दोस्तों वो ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि अगर मैंने जैसे एक दिन 10 आवर कर दिया ना, तो अगले दिन मेरे में वापस मोटिवेशन आ जाएगा कि है ना, अब कि मतलब मैं सिर्फ दोस्तों एक दिन, मतलब मैं बार बार उस एक दिन की तलाश कर रहा था कि आज मैं एक दिन में कर लूंगा ना तो मैं आगे आता जाएगा, आगे आ जाएगा। बट दोस्तों वो मैं एक दिन ही यही कहता था कि मैं अगला दिन मैं कल से स्टार्ट करूंगा, कल से स्टार्ट करूंगा, कल से स्टार्ट करूंगा। आज सुबह ना मैं 9 बजे उठ गया, मेरे को रात भर जागना पड़ेगा, जल्दी कंप्लीट होगा नहीं। या मैं ऐसा सोचता था कि सुबह ना 12 से लेके शाम 5 बजे तक है ना, मैं सुबह मतलब रात की 12 बजे से लेके सुबह के 5 बजे तक स्टडी कर लूंगा, और फिर अगले दिन जब मैं 2 घंटे सो के उठूंगा तो मेरे पास सिर्फ है ना 5 आवर रहेंगे स्टडी करने के। ऐसी चीजें मैं सोचा करता था दोस्तों। उस एक दिन की स्टडी के लिए तरस रहा था कि कम से कम उस एक दिन तो मैं स्टडी करूं, फिर ताकि अगले दिन मैं कर पाऊं। बट दोस्तों स्टडी मैं कर लेता था, मतलब रात को 12 बजे जाग के सुबह 5 बजे तक मैं पढ़ लेता था, जिसमें मेरे 5 आवर हो जाते थे, ठीक है। अगस्त की बात है, मैंने किया था ये अगस्त 2024 में ही मैंने ये किया था कि मैं 12 से लेके सुबह 5 बजे तक मैं जाग के पढ़ लिया, जिसमें मैंने 5 आवर पढ़ लिया था। और फिर अगले दिन, और फिर जब मैं 2 घंटे 3 घंटे सो के उठा तो मैंने फिर और 5 आवर कर लिए थे, जिसमें मेरा जो 15-20 अगस्त, जो मतलब मैंने 15-16 अगस्त में मैंने 10 आवर कंप्लीट कर लिए थे स्टडी के। और फिर मेरा ये मोटिवेशन था कि अब तो नेक्स्ट डे तो मैं पढ़ ही लूंगा, क्योंकि एक दिन तो मैं कर चुका हूँ, अब एक दिन मैं बर्बाद थोड़ी करूंगा नेक्स्ट डे ना पढ़ के, है कि नहीं है। बट दोस्तों स्टिल वही चीज आई कि ना, अगर कोई बाहर लेके जा रहा है, कोई कहीं घुमाने के लिए, या फिर है ना कहीं कोई फंक्शन हो गया, उसको कैसे मैनेज करोगे, वो कौन मैनेज करेगा। मतलब अगर मैं वहीं पे जा रहा था दोस्तों, स्टिल वापस मेरा वो 10 आवर का जो स्ट्रिक था वो टूट गया। तो दोस्तों फिर उस दिन जब मेरे को वापस कहीं बाहर ले जाते थे, तो फिर मैं उस दिन सोचता था कि यार अब मेरा ये वापस टूट चुका है स्ट्रिक हर दिन 10 घंटे पढ़ने का, अब मेरे को एक नया दिन और चालू करना पड़ेगा। दोस्तों वो नया दिन चालू करते करते ही अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, मतलब एक एक दिन निकल गया, एक एक दिन निकलता रहा कि मैं यही सोचता रहता कि मैं फिर से कल से करूंगा, मैं फिर से कल से करूंगा, मैं आज इतना लेट उठ गया तो फिर मैं कल से वापस स्टार्ट कर दूंगा। नहीं आता है कल। ये दोस्तों मैंने सही में जो बचपन से जो हमको सीख दी जाती थी, वो नहीं आता है कल। मेरे यकीन कीजिए, मैं आपको अपनी पूरी जर्नी बता चुका हूँ कि मैंने कितना कल किया, और कल करते करते अभी मेरे ऑलमोस्ट अब मैं आ चुका हूँ अक्टूबर 2024 पे, जबकि मैंने अभी तक शायद से ना नीट में कर पाया, ना तो मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाया, ना मैं अपना 10 आवर पर डे कर पाया, ना अपना 10,000 आवर का टारगेट पर डे कर पाया। अभी मैं जीरो पे खड़ा हूँ दोस्तों, स्टिल आई एम एट द जीरो। वापस आता है नवंबर 2024, और दोस्तों नवंबर और दिसंबर ये दो महीने थे दोस्तों, जिसमें मेरे को अंदर से दोस्तों मतलब रियलाइज होता है
कि मैंने कितना मतलब बड़ी गलती करी है। मैंने कहा मई 2023 को मैंने वीडियो डाला था, मैंने पढ़ना उस वक्त से स्टार्ट किया था और आज मैं नवंबर 2024 पे हूँ, जबकि अभी तक मैं फिजिक्स के यूनिट एंड डायमेंशन तक पे भी नहीं पहुँच पाया दोस्तों। और मैं बट जूलॉजी और बॉटनी में मैं थोड़ा पहुँच चुका था, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मैं पहले है ना मतलब हर दिन ट्राई किया करता था, लेकिन आगे नहीं होता था, उसके कारण मैं तोड़ दिया करता था अपना वो स्टडी का शेड्यूल। से थोड़ा थोड़ा पढ़ के मैं जूलॉजी और बॉटनी में तो आगे पहुंच गया था नवंबर 2024 तक, लेकिन फिजिक्स में मैं पूरा का पूरा पीछे रुका था। केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो मेरी अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुई थी। फिर दोस्तों अब मैं इतनी बड़ी गलती रियलाइज होने के बाद मैंने कहा अब ऑलमोस्ट मतलब आप समझ लीजिए कि दिसंबर आ चुका है, मतलब 2023 1-2 दिसंबर आ चुका है। तो दोस्तों मैंने इसमें सिंपल सा एक प्लान बनाया। मेरा चॉइस मेरा पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है, 2023 मेरा पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। मैं चाहे कुछ भी हो जाए, 2025 को अपनी लाइफ का ये वापस रिकवरी ईयर, वापस फ्रॉम राइजिंग ईयर मैं बना के ही रहूंगा। 1 जनवरी 2025 से सारी चीजें मैं सही करके ही रहूंगा। दोस्तों इतने बड़े लंबे प्रोक्रेस्टिनेशन और इतने चीजें इस जर्नी में जो फेस करनी पड़ी, ऑलमोस्ट 16 मंथ बीत चुके हैं, फेस करी वो मैं आप सबको अब तक बता चुका हूँ। मतलब कहाँ कितना लंबा प्रोक्रेस्टिनेशन, अलग अलग दिन पे चलते आना। ब्रेन की सोचो दोस्तों क्या स्थिति बन गई होगी कि सुबह 7 बजे का जब आपको आना अलार्म लगा के सोते हो और फिर जब अलार्म को बंद करके जब वापस सो जाते हो, हर दिन मैंने ऐसा किया है, तो सोचो मेरे ब्रेन की क्या स्थिति हो चुकी होगी, है। तो फिर ऐसा करते करते वो 31 दोस्तों हमने ये तो डिसाइड कर लिया था दिसंबर में कि 2025 को अपन कैसे भी करके रिकवरी ईयर बनाएंगे, हमारा बेस्ट ईयर बना के ही रहेंगे। लेकिन कैसे, क्या करोगे? मैंने यही डिसाइड किया कि 2025 में अपन सब बंद कर देंगे, बिजनेस बंद कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे। पता है मैंने ना एडमिशन भी ले लिया था, मतलब इस वक्त मैं बीएससी में एडमिशन ले चुका था, मतलब जून या अप्रैल मई 2024 में ही मैंने एडमिशन बीएससी में इस कॉलेज में मैं ले लिया था, बीएससी सीबीजेड जूलॉजी बॉटनी और केमिस्ट्री। मैंने डिसाइड किया कि अब मेरे पास आखिर है क्या। तो दोस्तों अवेलेबल मेरे पास चीज़ें ये थी कि अपने को वापस, एक तो मैं बीएससी कर रहा हूँ, दूसरा जो मेरा अभी चलिए जूलॉजी कर ली जितनी कर ली, बॉटनी कर ली जितनी कर ली, फिजिक्स का इतना बाकी पड़ा है और सिलेबस अभी इसका बाकी पड़ा है। बिजनेस जैसे जैसे हमको है ना धीरे धीरे टाइम मिलेगा अपन वैसे वैसे करते जाएंगे। अभी इसको थोड़ा ठंडे बक्से में रखते हैं, एकदम लास्ट में रखते हैं। डिसाइड किया कि टोटल फोकस कि 1 जनवरी 2025 को 10 आवर की स्टडी करके ही रहेंगे। बट दोस्तों डिफरेंस क्या था अब तक, क्योंकि अब मैं तो रोज करता ही जा रहा हूँ, मैं तो रोज यही सोचता था कि अब करेंगे, लेकिन डिफरेंस क्या बना है, क्या नया करोगे? तो दोस्तों मैंने ये डिसाइड किया कि 1 जनवरी 2024 को 1 जनवरी 2025 को हम लोग कैसे भी करके 1 डे 10 आवर की स्टडी कर लेंगे एंड देन होगा वो तो हमारे ऑलरेडी मोटिवेशन आ ही जाएगा, क्योंकि हम पहला दिन बर्बाद कौन करेगा अगले दिन ना पड़ गए, है कि नहीं है। तो दोस्तों लेकिन ये तो पहले भी हुआ है, ये तो 2023 और 24 में भी हुआ करता था कि कोई आपातकालीन स्थिति आ जाती, हम लोग कैंसिल कर देते थे कि अब तो अगले दिन से करेंगे। मैंने इसका तोड़ निकाला, मैंने दोस्तों इसका ये तोड़ निकाला कि एक काम करते हैं कि अगर मान लीजिए अपन 1 जनवरी को स्टार्ट करते हैं, 1 जनवरी को स्टार्ट करने के बाद अपन हर दिन करेंगे 10 आवर, मोटिवेशन आता रहेगा कि पहला दिन कौन बर्बाद करेगा, वो वाला मोटिवेशन, ठीक है। तो नया क्या किया, नया ये किया दोस्तों कि अपन ये करेंगे कि मान लीजिए किसी दिन नहीं हुआ, है कि नहीं है, मान लीजिए किसी दिन नहीं हुआ, कहीं जगह पे कुछ जाना पड़ गया, तो मैं क्या करूँगा कि जितने मैंने उस दिन आवर पढ़ लिए, जो जितने मैं नहीं कर पाया, टारगेट तो 10 आवर का है, मान लीजिए कोई फंक्शन हो गया या अब रात को 12-1 बज गया, अब रात भर हर दिन तो मैं रात भर जाग नहीं सकता, हालांकि रात भर पढ़ के मैं कंप्लीट करूंगा, लेकिन हर दिन कौन जागेगा, ठीक है। तो मैंने ये डिसाइड किया कि जितने आवर करना है आप कर लो एक मतलब टाइम डिसाइड कर लो कि आपको कब तक सोना है, कब जागना है और कब सोना है। अब वो जागने और सोने के बीच में जो टाइम फ्रेम है ना, उस टाइम फ्रेम के बीच में आप ये डिसाइड कर लो कि अगर आपके 10 आवर होते हैं तो ठीक है, नहीं होते हैं, जितने आवर बचते हैं वो आवर आप लिख दो सैमसंग नोट्स में।
मतलब वो जो बचे हुए जो आवर है ना, आप जिस दिन नहीं कर पाए वो आवर लिख दो नोट्स में, ठीक है, और उसको अगले दिन किसी और दिन एक्स्ट्रा 12-13 घंटे पढ़ के कंप्लीट कर लेना, तो आपके वो बना हुआ रहेगा। मतलब आगे कंप्लीट कर लेना कभी कभार, है कि नहीं है। ये एक दूसरा प्रोक्रेस्टिनेशन का बहाना है कि चलो कि आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा तो आज है ना पूरी 10 आवर लिख देता हूँ, है कि नहीं। सैमसंग नोट्स में अगले किसी दिन 10-12 घंटे पढ़ के कंप्लीट कर लेंगे। तो इसका मैंने ये तोड़ निकाला दोस्तों कि चाहे कुछ भी हो जाए आपको पर डे 1 आवर पढ़ना ही पढ़ना है। अगर ऐसा नहीं है कि अगर है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब आप एक भी आवर नहीं पढ़ोगे ना, तो आपने जब स्टार्ट किया था ना फर्स्ट टाइम, वो आपके लिंक टूट जाएगा। कैसे भी करके आपको, अगर मान लो 1 जनवरी 2025 को पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है, और 3 जनवरी 2025 को किसी कारणवश नहीं पढ़ पाए, कहीं फंक्शन में जाना पड़ गया, और वो जितने आवर नहीं पढ़ पाए वो आपने सैमसंग नोट्स में लिख दिए, ठीक है, तो वो अगले दिन आप किसी दिन भी कंप्लीट कर लोगे। बट अगर ये प्रोक्रेस्टिनेशन आ गया इसमें, तो क्या आज मेरा मन नहीं कर रहा, पूरे 10 आवर लिख दो सैमसंग नोट्स में और किसी दिन कंप्लीट कर लोगे। तो मैंने इस चीज को एलिमिनेट करने के लिए मैंने क्या किया कि लिंक बनाया कि कैसे भी करके आप, जैसे अब आप क्या स्टडी आवर्स में होती है, आप टाइमर लगा के करते हो, तो कैसे भी करके आपको चाहे कितने से भी कितना बड़ा ही काम क्यों ना आ जाए, 1 आवर आपको स्टडी करना ही करना है। 1 आवर आप स्टडी करोगे तो ही आपने जो 1 जनवरी को 10 आवर स्टडी किया था ना, वो आपके लिंक बना हुआ रहेगा, ठीक है। और 1 आवर स्टडी कर लिया तो बाकी के 9 आवर आप लिख देना सैमसंग नोट्स में, और किसी और दिन 10-12 घंटे 15 घंटे किसी दिन करके हफ्ते में एक दिन 3 आवर्स कंप्लीट कर देना। और जिस दिन वो जो बचे हुए आवर्स जब कंप्लीट हो जाएंगे तो आप फिर ना, आपकी कंसिस्टेंसी हो गई, है कि नहीं है। मतलब मान लीजिए 1 जनवरी को स्टार्ट किया, 2 जनवरी को कुछ प्रॉब्लम आ गई और 9 आवर्स का डिले लग गया, तो वो लिख दिए सैमसंग नोट्स में, और फिर शायद से 1 फरवरी को है ना सारे के सारे 9 आवर 10 से 12 घंटे कुछ एक्स्ट्रा स्टडी करके कंप्लीट कर लिए, तो आपके हो गए। आप जनवरी से लेकर फरवरी तक स्टडी करते आ रहे हो हर दिन 10 आवर, क्यों, है कि नहीं है। दोस्तों इस प्लान के साथ मैं 2025 में एंटर करने वाला था। मैंने ये प्लान बनाया था कि सबसे पहला जो जनवरी होगा इसमें अपन धीरे धीरे चीजें अचीव करेंगे और बेस्ट बनेंगे, ठीक है। तो पहले ये प्लान था कि सबसे पहला है वो अचीव करना है, ठीक है। दूसरा जो 7 बजे उठने का जो फिक्स चीज है वो अचीव करना है, ठीक है। जो 10 आवर एवरीडे पढ़ने का है वो 1 जनवरी को स्टार्ट करो कैसे भी करके। सुबह 7 बजे उठने का प्लान अचीव करने का प्रोग्राम बनाया हमने जनवरी में, ठीक है। दूसरा ये जितनी भी, मैं पहले दोस्तों बाहर की चीजें मैंने बहुत खाना चालू कर दिया था, मैं अपनी डाइट बहुत अच्छी रखा करता था, लेकिन इन चक्करों में आपको पता ही है कि सब कुछ बिगड़ गया, एक्सरसाइज बिगड़ गई, डाइट बिगड़ गई, यहाँ तक कि जो थोड़ा पैसे वैसे जो मैं सेविंग्स करना चाहता था, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता था, गोल्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहता था, वो सब भी बिगड़ गया। तो जनवरी का मैंने ये प्लान बनाया कि काम करते हैं, स्टडी पढ़ना अचीव करते हैं और सुबह 7 बजे उठना अचीव करते हैं सिर्फ ये, और वॉकिंग पे जाना अचीव करते हैं। ये चीज बनाई थी मैंने, सिर्फ ये 3 चीजें अचीव करने को कही थी दोस्तों। इनमें से 2 चीजें तो अचीव हो गई, मैं पढ़ाई का नहीं कर पाया दोस्तों, एक्सेप्ट करूंगा मैं पढ़ाई का नहीं कर पाया, कारण मेरे पास नहीं है, कारण मेरे पास स्टिल प्रोक्रेस्टिनेशन है कि मैं वो जो पहला दिन है ना, मतलब एक दिन मेरे को सिर्फ ना 10 आवर पढ़ना है। अगले दिन तो मेरे पास प्लान था कि किसी दिन नहीं हुआ तो लिख देंगे, ठीक है। और बट मैं एक दिन नहीं कर पा रहा था दोस्तों, वो मेरे को एक दिन मिल ही नहीं रहा था कि मैं ना उसमें 10 आवर स्टडी कर सकूं, ठीक है। तो दोस्तों मैंने सुबह 7 बजे उठने का अचीव कर लिया था। और दोस्तों जो मेरे जो कॉलेज के जो एग्जाम्स है वो भी चालू हो चुके थे, तो मेरे को कॉलेज भी जाना पड़ गया था, तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम लग गया। और मैं दोस्तों कॉलेज का पढ़ के 10 आवर स्टडी स्टार्ट नहीं करना चाहता था, मैं नीट का ही पढ़ के हर दिन 10 आवर स्टडी, जो मेरा ये जो जो स्टार्ट है मैं स्टार्ट करना चाहता ही पढ़ के। दोस्तों अभी जो जनवरी में मैंने जो पढ़ने की जो स्ट्रेटजी बनाई थी वो तो फेल हो गई, बाकी जो 3-4 चीजें थी वो मैंने अचीव कर ली। अब दोस्तों मैं ये डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, फरवरी में अपन ये अचीव करके ही रहेंगे दोस्तों। कि मतलब बस पहले दिन ही पढ़ना था, है कि नहीं, पहले दिन ही पढ़ना था। अगले दिन का तो हमारे पास प्लान था कि अगले दिन का मोटिवेशन आ जाएगा, प्लस किसी दिन अगर डिले लग गया तो वो हम नोट्स में लिख देंगे और आगे कंप्लीट कर लेंगे, यह पूरा प्लान था, ठीक है। बट दोस्तों वो पहला दिन मेरा फरवरी में भी नहीं ढूंढ पाया, 9 फरवरी निकल गई, 10 फरवरी निकल गई। अब दोस्तों मेरे एग्जाम थे बीएससी के, वापस एग्जाम मेरे शुरू हो गए फरवरी में, मेरे को उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ गई दोस्तों। ऑलमोस्ट है ना 24 फरवरी तक है ना मेरे वो एग्जाम चलते गए। और दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं ये बीएससी का पढ़ के
10 आवर अचीव नहीं करना चाहता। मैं नीट का ही पहले दिन में नीट का ही पढ़ूंगा, उसी के लिए मैं फर्स्ट डे 10 आवर दूंगा। तो मैंने दोस्तों ये डिसाइड किया कि मैं 28 फरवरी को कैसे भी करके वो मेरा जो दिन होगा ना वो मैं अचीव करके ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। 24 फरवरी को मेरे एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे, 3 दिन अपने को कोई मजे करने होंगे करेंगे, और 28 फरवरी को कैसे भी करके अपन अचीव करेंगे। 10 आवर नीट के लिए पढ़ेंगे अपन 28 फरवरी 2025 को। बहुत ही दोस्तों एक्साइटेड था। जो जो चीज़ें धीरे धीरे दोस्तों पढ़ने के अलावा और बाकी सारी चीज़ें अचीव होती जा रही थी। फरवरी में मैं सुबह 7 बजे उठना चालू कर दिया था, मैंने बाहर का खाना बंद कर दिया था, और जो मेरे जो बजट कंट्रोल है वो सब भी मैंने 0 पैसे खर्च करना चालू कर दिया था। यहाँ तक कि मैं अपने रिचार्ज में भी पैसे मैंने खर्च करना बंद कर दिया था। तो और कुछ जो मेरे फालतू के जो दोस्त बने हुए थे उनको भी मैंने थोड़ा सा दूर कर दिया था। बहुत सारी चीज़ें मतलब ऑलमोस्ट दोस्तों पढ़ाई के अलावा मेरे जितने भी बाहर की जो दूसरी चीज़ें थी ना जो मैं प्रोक्रेस्टिनेट करता वो सब मैंने बंद कर दिया था। बस पढ़ाई का अचीव करना बाकी था, वो एक दिन बस पढ़ना बाकी था, है कि नहीं। अब 28 फरवरी को मैंने एक प्लान किया, एक काम करते हैं, रात को 12 से लेके 2 बजे तक अपन पढ़ेंगे, है कि नहीं। 2 घंटे पढ़ेंगे, अगले दिन 8 घंटे पढ़ेंगे, ताकि कुछ ज्यादा फ्रस्ट्रेशन महसूस ना हो कि यार पूरे दिन में अब 8 घंटे पढ़ना है, कौन वो टाइमर लगाएगा, है कि नहीं। फ्रस्ट्रेशन मेरे को महसूस ना हो, इसलिए मैं थोड़ा सा रात को स्टडी कर लिया। ठीक है था कि जब तक मैं रात को स्टडी आधी करके नहीं सोऊंगा ना दोस्तों, तब तक मैं पूरे दिन में मैं वो फ्रस्ट्रेशन मेरे को हो जाएगी कि यार पूरे दिन में मैं टाइमर देखता रहूंगा और मेरे को है ना ये फ्रस्ट्रेट हो जाऊंगा, मैं पढ़ ही नहीं पाऊंगा। तो इसलिए मेरे को रात को स्टार्ट करना था, तो मैं सुबह थोड़ी रात को आधी नींद लेके तो मैं सुबह थोड़ा कंप्लीट कर लेता। तो सारी चीज़ें सेट थी। 28 फरवरी का ये प्लान था कि 12 से लेकर 2 बजे तक पढ़ेंगे, और सुबह 8 घंटे, तो 2 घंटे रात को हो जाएंगे, और सुबह 8 घंटे अपन 8 बजे से लेके शाम को 6 या 7 बजे तक कंप्लीट कर लेंगे, है कि नहीं। ये पूरा प्लान था दोस्तों। हुआ ये, नींद मेरी बन गई सबसे बड़ी दुश्मन दोस्तों। ये नींद को बीट नहीं कर पाया, और दोस्तों ये 28 फरवरी यानी ये महीना लास्ट था। 28 फरवरी को भी दोस्तों मैं मतलब मेरे को अभी भी कहने में बड़ी दुख हो रहा है कि मैं ये टारगेट दोस्तों 10 आवर, एक दिन मेरे को सिर्फ 10 आवर पढ़ना था और मैं नहीं कर पाया दोस्तों, है कि नहीं है। फिर दोस्तों मैं वापस उठा, स्टिल दोस्तों मैंने हार नहीं मानी। मैं दोस्तों पढ़ाई के अलावा और सारी चीजें अचीव कर चुका था। 1 मार्च आ चुका था दोस्तों, 1 मार्च इट वाज, है कि नहीं है। तो मैंने दोस्तों क्या किया कि अब ये बहुत ही क्रिटिकल होता जा रहा है। अब मतलब ऑलमोस्ट 2 महीने बीत चुके हैं 2025 के, और अभी भी है ना एक दिन तू फाइंड करने में लगा हुआ पड़ा है। ठीक, मैंने ये काम किया कि ये नींद को भगाने के लिए दोस्तों, नींद से लड़ने के लिए। अब मैं कॉफी पीता नहीं, और मेरे को रात को पढ़ना है, और फिर जितना रात को पढ़ पाऊंगा वो मैं सुबह कंप्लीट कर लूंगा, है कि नहीं। जितना रात को पढ़ा अगले दिन उसका मैं कंप्लीट कर लूंगा, है कि नहीं है। तो दोस्तों मैंने एक 3rd डिग्री ट्रीटमेंट अपनाया नींद भगाने के लिए। 2 मार्च 2025 को मैंने एक नींद भगाने वाली एक टैबलेट का सहारा लिया दोस्तों। उस टैबलेट का नाम था मोडाफिनिल। ध्यान से दोस्तों, मैंने दोस्तों ये जो टैबलेट है ना, इसको पहले भी 2024 नवंबर में ली थी, और एक बार जब आप इस टैबलेट को ले लेते हो ना, ये जो आपके अंदर जो हार्मोन्स होते हैं ना, शायद से मेलाटोनिन होता होगा या फिर वो पता नहीं कौन सा हार्मोन है, उस हार्मोन को सप्रेस कर देती है टैबलेट। आपको दोस्तों 10 to 12 आवर्स तक नींद नहीं आने वाली अगर आपने ये टैबलेट ले ली तो, ठीक है। मैंने डिसाइड किया कि मैं ये टैबलेट लूंगा 2 मार्च 2025 को, और रात को 2 बजे तक, 12 से लेके 2 बजे तक ये मेरे को टैबलेट जगाए रखेगी, सोने नहीं देगी। और अगले दिन मैं 8 आवर बाकी रहेंगे, 2 आवर तो मैं रात को कर लूंगा, अगले दिन 8 आवर बाकी रहेंगे और मेरे कंप्लीट हो जाएगा ये टास्क, ठीक है। संन्यास मेरा खत्म हो जाएगा। ये 16 महीने का अब तक हो चुका है दोस्तों। 2 मार्च 2025, 16 महीने बीत चुके हैं, वो 7 मई 2023 को, ठीक है दोस्तों। तो वो टैबलेट मैंने ली। अब दोस्तों वो जो टैबलेट लेने का जो तरीका होता है ना, जो मैंने नवंबर में लिया था, वो मैंने खाना खाने के बाद ली थी। तो मेरे को वो टैबलेट का ना तो कोई साइड इफेक्ट हुआ और ना मेरे को कुछ प्रॉब्लम हुई, और ऑलमोस्ट 12 आवर तक मैं जागते ही रहा था, मेरे को बिल्कुल भी नींद नहीं आई थी, ठीक दोस्तों। मैंने इस बार जो टैबलेट है ना 2 मार्च को बिना खाना खाए ले ली। अब दोस्तों मेरे को ढंग से वो टैबलेट काम नहीं कर रही, वो 2 बजे तक मतलब, लेकिन फिर भी वो काम नहीं कर रही, जगह ही नहीं रख रही मेरे को।
लेकिन कैसे भी करके फ्रेंड्स वो जो टैबलेट है ना, मैंने 9 बजे 2 बजे तक उसने जगह रख दिया था। मैंने 2 आवर स्टडी कर ली थी और मैं सो गया था ऑलमोस्ट है ना 2 या 2:30 बजे तक मैं तो सो गया था रात को। सुबह मैं दोस्तों उठा 7 बजे, क्योंकि आपको पता ही है कि मैंने उठने का जो अपना जो टास्क था अचीव था वो मैंने कर लिया था अचीव पहले महीने में। तो दोस्तों उठने के बाद ये हुआ कि मैं अब वो गोली मेरे को कर गई दोस्तों साइड इफेक्ट। मतलब दोस्तों मैं कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा। दूसरा जो मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे स्टमक में कुछ प्रॉब्लम है। तो दोस्तों हुआ ये कि ऑलमोस्ट 2 मार्च 2025 को रात को बज गए कुछ 11 बजे। और दोस्तों मैंने डेस्पाइट 2 आवर रात को किए थे, जबकि मैं अभी तक 11 बजे तक सिर्फ 7 आवर्स कर पाया था। और मैं दोस्तों मेरे को खाना नहीं भा रहा था, मेरे मतलब वो गोली कर चुकी थी, साइड इफेक्ट मेरे को इतना पता चल चुका था। तो दोस्तों अगेन आई हैव ड्रॉप्ड दैट आइडिया। मैं 2 मार्च 2025 को भी वो मैं एक दिन अभी भी नहीं ढूंढ पाया जिसमें मैं 10 आवर कम से कम कर तो सकूं। दोस्तों फिर हुआ ये कि मैं बीमार पड़ गया और अगले दिन मेरे को हॉस्पिटल जाना पड़ा। हॉस्पिटल जाने के कुछ 1-2 दिन बाद ऑलमोस्ट है ना मैं रिकवरी में मेरे लग गए। और फिर वापस ऐसा करते करते आ गया 5 मार्च। दोस्तों अब मैं एक मतलब रिलैक्स में रह ही नहीं सकता था। मैं एक मतलब ऐसी सिचुएशन में था कि अब मैं मतलब या तो करो या मरो की सिचुएशन में था, है कि नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने एक फिक्स वापस अगेन मैंने एक वापस फिक्स डेट रखी कि काम करते हैं 9 मार्च को ये गोली का जब तक साइड इफेक्ट उतर जाएगा मैं ये मोडाफिनिल नाम की गोली वापस लेता हूँ। और इस बार रात को 2 आवर नहीं पढ़ेंगे, इस बार हम 12 से लेके सुबह 5 बजे तक पढ़ेंगे। टोटल के टोटल 5 आवर अपन पढ़ेंगे, ये मेरा टारगेट था। तो दोस्तों मैंने क्या किया, मैंने कम से कम 8 बजे या 9 बजे खाना खाने के बाद इस गोली को वापस लिया, है कि नहीं है। और मैंने खाना खाने के बाद लिया। अब तो दोस्तों 0 नींद आ रही मेरे को, अब मेरे को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। 12 बज चुके थे, मैंने दोस्तों पढ़ना स्टार्ट किया। 12 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 9 मार्च सुबह के 5 बज चुके थे दोस्तों, ठीक है। और अब तक मैंने कम से कम टोटल 4 आवर एंड 45 मिनट मैं दोस्तों पढ़ चुका था दोस्तों। इतनी खुशी मेरे को अभी तक नहीं हुई जितनी मेरे मतलब इतनी इन 16 मंथ्स में मेरे को अभी तक इतनी खुशी नहीं हुई। वही रात को अकम्प्लिश कर लिया था। अब दोस्तों मैं श्योर होता जा रहा था कि मेरे को 9 मार्च 2025 को मेरा वो पहला दिन मेरे को मिलने ही वाला है, जिसमें मैं जो मेरा ये जो 16 मंथ का जो ब्रेक थ्रू है, मैं ब्रेक थ्रू कर दूंगा इसी। तो फिर मैं सुबह उठता हूँ 7 बजे और 4 आवर एंड 45 मिनट में पढ़ चुका था, है कि नहीं है। वो भी नीट का मैं पढ़ चुका था, जूलॉजी में पढ़ चुका था। फिर दोस्तों क्या होता है कि सुबह मैं उठता हूँ और फिर मैं और पढ़ने लगता हूँ। मैं 8 बजे पढ़ने लगता हूँ, मैं 9 बजे पढ़ने लगता हूँ। 12 बजे तक दोस्तों ऑलमोस्ट 7 आवर एंड 45 मिनट हो चुके थे, है कि नहीं है। अब दोस्तों मैं एक्चुअल में उस स्वर्ग में अपने आप को महसूस कर रहा था कि इतने जो चीजें देखी, इतनी मतलब जो चीजों को जो मतलब दोस्तों इंटरनल जो सफर किया, और आज वो मतलब होने जा रहा है एक प्रॉपर प्लान के साथ। धीरे धीरे चीजें अचीव करी। पहले जनवरी में कुछ अचीव किया, मार्च में, मई में, फरवरी में कुछ अचीव किया, और अब मार्च में 9 मार्च को ये अचीव होने वाला है। तो दोस्तों फिर 1 बजती है, 2 बजती है और मैं थोड़ा नहाने जाता हूँ। और भी मेरे कुछ है ना कोई रिश्तेदार आ गए थे कोई काम वाम करने के लिए। और फाइनली दोस्तों वो ऐतिहासिक दिन पे वो ऐतिहासिक समय मिलता है मेरे को 6:30 बजे, जब मेरा ये 10 आवर की जो स्टडी है वो दोस्तों कंप्लीट हो जाती है। दोस्तों मैं सही बता रहा हूँ, अब मेरे पास फुल मोटिवेशन था कि अब जब मैं नेक्स्ट डे करने जाऊंगा 10 आवर की स्टडी, सुबह 7 बजे से लेके रात को जब तक मेरे को जागना है, भले 1 बजे तक जागना है, तो मैं मैक्सिमम इतना जागूंगा। और आपको मैं बता चुका हूँ कि अगर इससे ज़्यादा अगर मैं 12 या 1 बजे तक नहीं पढ़ पाता हूँ 10 आवर, तो मैं वो लिख दूंगा मैं, और अगले दिन मैं कर दूंगा किसी। कंपल्सरी हमको ये है कि हर दिन 1 आवर पढ़ना हमारा कंपल्सरी है। 9 मार्च को
एक चैन की सुकून की नींद सोने के बाद मैं आराम से सुबह 7 बजे उठता हूँ और प्लान ये था कि 7 से लेके 1 बजे तक अपन जागेंगे, 1 बजे मैं सो जाऊंगा, है कि नहीं है। तो दोस्तों 7 बजे मैं उठता हूँ, फिर मैं 10 मार्च को मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ, फिर मैं वॉकिंग पे जाता हूँ और फिर मैं स्टार्ट करता हूँ स्टडी करना। और स्टडी करना मैं स्टार्ट करता हूँ। इस बार दोस्तों मेरा ये नहीं था कि मैं जब खाना आएगा मैं तभी उठूंगा, तभी मैं ब्रेक लूंगा, ऐसा नहीं था दोस्तों। मैंने टाइम टेबल बनाया, एक टाइम फ्रेम बना, अभी नहीं, उसी दिन नहीं बनाया था, मतलब ये धीरे धीरे बना था दोस्तों, ठीक है। तो मतलब टाइम फ्रेम ये था कि सुबह 7 से लेके 12 बजे तक पढ़ेंगे अपन, जिसमें हमारा टारगेट रहेगा कि हमको कैसे भी करके 3 आवर इसके अंदर पढ़ना ही पढ़ना है, इस फ्रेम के अंदर, ठीक है। और फिर 12 बजे से लेके शाम की 6:10 तक हमको ऑलमोस्ट 4.5 घंटे पढ़ना है। और जब मैं नहीं नहा रहा हूँ, और जब मैं नहा रहा हूँ मतलब ऑलमोस्ट हमको 12 से लेके शाम के 10 बजे तक ये टारगेट था कि कैसे भी करके 4 आवर एंड 30 मिनट स्टडी करना है, या 3 आवर 30 मिनट स्टडी करना है। और फिर शाम के 6 बजे से लेके अब मैंने डिसाइड किया था कि 1 बजे तक जागना है, तो 1 बजे तक मैक्स टू मैक्स हमारे कुछ 3 आवर या 3:30 आवर को बचते थे और वो मेरे कंप्लीट हो जाते थे। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने 10 मार्च 2025 को भी मैं 10 आवर पढ़ा था। और यही सेम तरीके से मैं 11 मार्च 2023 में भी सेम तरीके से 10 आवर में पढ़ा था। मेरे 3 दिन की दोस्तों वापस 10 आवर की स्ट्रिक लग चुकी थी और अब मेरे को कोई टेंशन नहीं थी। कि अब मेरे को पता था कि किसी दिन मेरे अगर ज़्यादा अब मेरा धीरे धीरे दोस्तों और रूटीन बनता जा रहा था, धीरे धीरे मेरा प्लान बनता जा रहा था। मेरा माइंड दोनों है ना दोस्तों, ये सोचता धीरे धीरे मेरे को वापस इस राह में धकेलता जा रहा था। एक मेरी जो पटरी है जो 180 डिग्री तक बिखर चुकी थी, वो वापस है ना धीरे धीरे एक सीध में आती जा रही थी। एक दोस्तों प्लान जो होली का जो दिन था, मेरे को उस वक्त पता था कि मेरा डिले इस दिन लगने वाला। होली का जो दिन था 12-13 मार्च का, मुझे अच्छे से पता था कि इस दिन मेरा डिले लगने वाला है, मैं 10 आवर्स इस दिन कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा। और दोस्तों मैं नहीं कर पाया था, लेकिन हमारा तो फिक्स था कि 1 आवर तो करना ही करना है। तो दोस्तों मैंने 1 आवर नहीं, मैंने 4 to 6 आवर किया, जितना मैं पढ़ पाया, जितनी देर तक मेरे को सोना था और जितनी देर तक मेरे को जागना था, उस टाइम फ्रेम तक मैं पढ़ा। और ऑलमोस्ट कुछ 4 या 5 घंटे का डिले इन 2 दिन का लगा, मेरा होली का और उसके अगले दिन का। लेकिन दोस्तों मेरे को उसका 0 रिग्रेट था, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने वो लिख लिया अब सैमसंग नोट्स में। ऑलमोस्ट अभी मेरे पास आप देख लीजिए 60 आवर्स का कोई डिले चल रहा है मेरा, कि मेरे को 60 आवर्स आगे कंप्लीट करने हैं। लेकिन दोस्तों जो होली जब गई थी और जब मैं जिस दिन नहीं कर पाया ना, उसके अगले दिन मैंने 10 आवर की स्टडी करी थी। क्यों? क्योंकि अब मेरे को डर नहीं है, क्योंकि मेरे को अच्छे से पता है कि फ्यूचर में मैं ये जो डिले जो लगा है 60 आवर्स का, इसको मैं कंप्लीट कर लूँगा। क्योंकि मेरे को अभी रोज़ स्टडी करना पड़ेगा, और अगर मैं रोज़ स्टडी नहीं करूँगा तो ये डिले लगता जाएगा 100 से 500 घंटे, 1000 घंटे चला जाएगा कहीं, और मैं एक और बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। तो दोस्तों अब ना तो मेरे को कोई स्ट्रेस है, ना तो मेरे को मतलब कोई प्रॉब्लम है। और ये जो दोस्तों तो डिसाइड किया था जो करने का, फाइनली 9 मार्च को हुआ और अभी तक सक्सेसफुली दोस्तों अब चलता जा रही है। अब मैं आपको कहना चाहूँगा कि धीरे धीरे सब कुछ प्लान रेडी हो रहा है, और कब है ना किस दिन अब मेरे को कोचिंग जाना है, कब मेरे को बीएससी को कैसे क्लियर करना है, हर एक चीज़ अभी रूटीन में ऑलमोस्ट सेट आउट है। जो मेरे आसपास का इन्वायरमेंट है स्टडी का, उसको भी मैं क्लियर करता जा रहा हूँ। मैं थोड़ा और इम्प्रूव करने की कोशिश करता जा रहा हूँ। और अब दोस्तों जो चीज़ें हैं अब बस धीरे इम्प्रूव ही होगी दोस्तों। अब कुछ भी मतलब मेरे को ऐसा नहीं लगता कि अब जी ये पढ़ाई का जो मामला है, या जो मेरे को जो फ्यूचर में करना है, उसमें जो चीज़ों में मेरे को अब कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो ये जो स्टोरी है, ये जो 16 मंथ्स की जो स्टोरी है उस वीडियो डालने के बाद की, वो मैं आपको पूरी की पूरी दोस्तों एकदम रॉ स्टोरी मैं सुना चुका हूँ दोस्तों। बस रेग्रेट बस इसी चीज़ का है कि जस्ट एक 9 महीने पहले, जस्ट एक 6 महीने पहले या 8 महीने पहले शुरू कर लेता ना दोस्तों, तो मतलब इतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितनी अभी जो मतलब बैकलॉग या जो सिलेबस इकट्ठा हो गया, जो टास्क कंप्लीट करने हैं उसमें इकट्ठा दोस्तों। लेकिन मेरे को अब मैं इसको डिफेंड कैसे करता हूँ कि मेरे को ऐसा लगता है दोस्तों कि जो लिखा है, जो मतलब भगवान ने जो मेरे को डेस्टिनी बना के दी थी, जो उन्होंने चाहा था वो हो गया, जो होना था। लेकिन अब जो
अब जो चीज़ें हुई है उस पर फोकस करते हैं और उसको और इम्प्रूव करने की अपन कोशिश करेंगे। फिर मैं बस यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों हर एक स्टूडेंट या कोई भी इंसान की एक टेंडेंसी होती है कि ना वो कब तक प्रोक्रेस्टिनेशन कर सकता है, कब तक वो क्या कुछ कर सकता है और मोटिवेशनल वीडियो कब उसके काम में आएंगे या कौन सी चीज़ कब उसके काम में आएगी। दोस्तों मैं सिर्फ एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपका मन नहीं कर रहा ना स्टडी करने का, तो दोस्तों अगर आपका प्रोक्रेस्टिनेशन में हो रहा है कि यार है ना मेरे से ये नहीं हो पा रहा, मेरे से है ना ये नहीं हो पा रहा, बहुत इसमें है ना मुश्किल लग रही है, दोस्तों सभी का एक ही तोड़ है। कोई एक हार्डकोर प्रोक्रेस्टिनेटर है, हार्डकोर ओवरथिंकर है, सभी का दोस्तों एक ही तोड़ है, इज टू क्रीप ऑन प्रोग्रेस। कैसे भी करके दोस्तों बस प्रोग्रेस करते जाओ। मैं कहता हूँ कोई इसमें मोटिवेशनल वीडियो सिर्फ 2 घंटे या 3 घंटे के लिए काम में आएगा, लेकिन जब आप प्रोग्रेस करते जाओगे ना दोस्तों वो काम में आएगी आपके। तो सिर्फ आपको प्रोग्रेस करते जाना है और इसी से आपका सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएगी, जस्ट टू कीप ऑन प्रोग्रेसिंग। दूसरी चीज़ दोस्तों कि आपका जो ब्रेन है ना, मतलब खुद के ऊपर है ना शक मत करो दोस्तों। अपना जो ब्रेन है ना दोस्तों, मतलब आप अपने ब्रेन की अभी तक दोस्तों कैपेबिलिटी भी नहीं समझे। मतलब निकोला टेस्ला हो गया, एल्बर्ट आइंस्टाइन हो गया, ये लोग अपनी चीज़ों को कैसे सॉल्व किया करते थे, इनके पास भी तो ब्रेन था, तो वो ब्रेन तो हमारे पास भी है ना। हम कैसे कर सकते हैं जबकि हमको ऑलरेडी ब्रेन की पोटेंशियल पता है कि भाई ब्रेन की पोटेंशियल तो एलोन मस्क जैसी है, एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसी है, टेस्ला, एलोन मस्क को इग्नोर कीजिए, टेस्ला के जैसी है। इतनी हद तक हमारा ब्रेन सोच सकता है, तो हम अपने ब्रेन पे कैसे है ना शक कर सकते हैं। तो वही मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि आप अपने ब्रेन के ऊपर शक मत कीजिए। आप बहुत ही कैपेबल और आप खुद बहुत कैपेबल है हर चीज़ को याद करने के लिए और हर चीज़ को सॉल्व करने के लिए, है। तो अभी भी मैं उन दोस्तों को कहना चाहूँगा कि अगर आप अभी कुछ नहीं कर पा रहे, मेरी तरह इस तरीके से जेल में बंद हैं, तो दोस्तों सबसे पहले तो आप अपने आप पे विश्वास कीजिए, अपने ब्रेन पे विश्वास कीजिए। आप कुछ भी आप अपने ब्रेन के ऊपर विश्वास कीजिए, मेरा यकीन कीजिए, आप कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। ब्रेन की कैपेबिलिटी मैं आपको ऑलरेडी एग्जांपल देके समझा सकता हूँ। आप अपने आप को, अपने ब्रेन को इतना छोटा मत समझिए। ब्रेन की कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा है। ये रहना कि टू कीप ऑन प्रोग्रेसिंग, प्रोग्रेस ही हर एक प्रोक्रेस्टिनेशन, प्रोग्रेस के सामने दोस्तों जितने भी बड़े बड़े मोटिवेशन है सब कुछ झुक जाते हैं, है कि नहीं। आपको बस दोस्तों सिर्फ प्रोग्रेस करते रहना है और वही आपका सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र होगा। सिर्फ खुद पे विश्वास एंड प्रोग्रेस, कोई भी आप काम कर रहे हैं, बस यही मैं कहना चाहूँगा दोस्तों। जितना इस चीज़ को रिकवर करने में मेरे को उतना टाइम लगा, उतना दोस्तों अब आपको नहीं लगना चाहिए। उतना दोस्तों कभी भी इस वीडियो को अगर कोई देख रहा है तो इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं कि प्लीज़ आप है ना अभी कभी भी ऐसा मतलब जब आप ऐसा कहते थे कि मैं जब सुबह 7 बजे अलार्म लगा के सोते हैं और जब 8 बजे उठते हैं, तो इस पे ब्रेन पे बहुत ही बड़ा नेगेटिव असर आता है। बहुत ही ज़्यादा आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी, याद करने की कैपेबिलिटी, सब कुछ बहुत कम हो जाती है दोस्तों। और जब आप है ना बार बार ऐसा कहते रहते हैं, आज करूँगा, मैं कल करूँगा दोस्तों, इससे भी बहुत डैमेज आपको सहना पड़ता है। आपको खुद को ही सहना पड़ेगा। या तो उस चीज़ को कैंसिल कर दो या कैसे भी करके कोई दूसरे काम में प्रोग्रेस आपको करो ही करो। मार क्या एक चीज़ को सेट करो कि बस ये हो जाए तो मैं करने लग जाऊँ, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। वो जो चीज़ आप चाहते हैं उसको होने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो बस दोस्तों 2 चीज़ पे आपको बस फोकस करना है, सिर्फ प्रोग्रेस एंड खुद पे यकीन। बस 2 चीज़ें दोस्तों अगर आप में हैं तो आपको है ना मेरे जितना समय रिकवर करने में कभी भी नहीं लगेगा। और अभी भी मैं कह रहा हूँ दोस्तों, अभी भी मैं परफेक्ट नहीं बना हूँ स्टिल। मेरे हिसाब से शायद 10-12 दिन और लगेंगे एंड आई विल बी श्योर परफेक्ट। ये जो 16 मंथ्स का जो प्रयास है ये अब मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। लेकिन आप अपने ऊपर विश्वास और भगवान के ऊपर विश्वास दोस्तों, खास करके कुछ ना कुछ सबने आपके लिए, जब आप इस धरती पे आए थे, कोई इवेंट होते हैं जिसमें आपको कभी कभार बहुत ही टेंशन होती है, आपको रिग्रेट करना पड़ता है। तो दोस्तों आप उसमें यही सोच के इग्नोर कीजिए क्योंकि ये मेरे लिखा हुआ था, भगवान ने मेरे लिए ये पहले से ही प्लान कर रखा था और
आगे बढ़ जाइए, प्रोग्रेस कर जाइए, बस प्रोग्रेस ही कर जाइए दोस्तों। इसलिए यही एक तरीका है टू की जस्ट आपको बस यही एक तरीका है, आप बस प्रोग्रेस करते रहिए और खुद पे विश्वास रखिए एंड आपको कोई नहीं रोक पाएगा फिर। और जितना मेरे को टाइम लगा उतना आपको टाइम कभी भी नहीं लगेगा। तो दोस्तों यही थी मेरे जो चीज़ें मेरे साथ इन 16 महीने में घटी, उस वीडियो को बनाने के बाद जो मेरे साथ घटी, मैं आपके सामने एकदम रॉ चीज़ें सब कुछ रख चुका हूँ। और दोस्तों जो पिछले का जो चैलेंज था वो मैंने कैंसिल नहीं किया। अभी भी मैं 10,000 आवर कंप्लीट करने में ही लगा पड़ा हूँ। मैं रोज इसलिए तो पढ़ रहा हूँ और ये होगा तब हो जाएगा। और अब वीडियोस भी कंसिस्टेंट आएंगे, 100% कंसिस्टेंट आएंगे, और नहीं आएंगे तो मैं कोई शॉर्ट बना के डाल दूंगा 100%। तो आपके पास सिर्फ एक लाइफ है। जब आप पैदा होने लगे थे तब से आपकी जो लाइफ है वो मतलब कम, आप आगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हो वैसे वैसे आपकी लाइफ कम होती जा रही है। तो दोस्तों जितना मेरे को पता है, मेरे को अपने आप पर विश्वास, अपने ब्रेन पे विश्वास है कि मेरे को विश्वास है कि जो मैंने ठाना है, बिलियनियर और भी है कई दुनिया में, तो मैं क्यों नहीं बन सकता। उनके पास तो यही थी मेरी पूरी है ना बैक स्टोरी, और मैं सब कुछ रॉ और नेचुरली आपके सामने रख चुका हूँ। लेकिन दोस्तों जो मेरे ये जो सब कुछ सेट हो चुका, ऑल थिंग्स आर सेट, और जो मेरा ये जो 10,000 आवर का जो टारगेट है दोस्तों, ये नीट के लिए कंप्लीट होके ही रहेगा, मैं करके ही रहूँगा। और जो जर्नी है वो मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर करूँगा। और जब कंप्लीट होगा, जिस दिन कंप्लीट होगा ना दोस्तों, मैं इमेजिन नहीं कर सकता दोस्तों कि वो दिन कैसा होगा जिस दिन मैं ये कंप्लीट कर लूंगा 10,000 आवर। तो दोस्तों बट ये तो साथ में चलती रहेगी ये चीज़, ये 10,000 आवर का अब तो ये चलता रहेगा, मैं आपको दिखाता रहूंगा। बट दोस्तों जो मेरा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो दोस्तों एक न्यू चैलेंज, वो चैलेंज नहीं है दोस्तों, वो भी एक जर्नी ही रहेगी जो कि इसके साथ हो जाएगी, वो मैनेजेबल। तो वो जो एक जर्नी है ना तो आज तक किसी ने इतिहास में ऐसे वीडियो में आके कहा होगा, या आज तक इतिहास में मतलब किसी भी व्यक्ति ने दिखाया होगा कि ये कैसे किया। मतलब दोस्तों जो पूरा एक रेवोल्यूशन, एक ट्रेंड मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो सेट करके जाएगा। एक न्यू जर्नी, डे 1 जर्नी मैं आपको दिखाने वाला हूँ उस अगले वीडियो में, जो कि मेरे 10,000 आवर के जर्नी और जो नेक्स्ट वीडियो में जो मैं अपनी जर्नी दिखाने वाला हूँ वो साथ साथ चलेंगे। जो मैं करूँगा वो सब सारी चीज़ें मैं आपको वीडियोस के थ्रू दिखाता रहूँगा, जिससे आपको नॉलेज मिलती रहेगी। और ये जितने भी वीडियोस है थ्रू नॉलेज पर्पस के लिए ही रहेंगे। मैं यही कहना चाहूँगा कि दोस्तों बस आप है ना अपने ऊपर विश्वास रखिए और प्रोग्रेस करते रहिए। और होप आपको ये वीडियो काफ़ी मोटिवेशनल और इंस्पिरेशन लग प्रजापत। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मेरा ये वीडियो देखा, और अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं और मेरे शुरुआत से ही मेरे सब्सक्राइबर है, तो कमेंट में आप प्लीज अपनी राय, अपनी चीजें लिखिएगा, मैं जरूर उसका रिप्लाई दूंगा। एंड हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि जब भी मेरे को टाइम मिलेगा मैं डालूंगा। लेकिन इस बार का जैसा टाइम होगा कि वही 16-13 महीने, ऐसा नहीं होगा। जब भी मेरे को टाइम मिलेगा तब मैं शॉर्ट्स या यूट्यूब पे वीडियो डालता रहूंगा, अपनी जर्नी दिखाता। एंड आई विल सी यू इन वेरी नेक्स्ट वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। गुड नाइट।